सो हाय गाइस, हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल टेक्निकल सिविल। आइए तो आज क्लास 14 में आप सभी का एक बार फिर से मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। और जैसे मैं देख रहा हूं अब तक लोग लाइव नहीं आए हैं हमारी क्लास के अंदर। प्रॉब्लम क्या है मुझे नहीं पता। मैंने एक्चुअली ग्रुप के अंदर लिंक शेयर कर दी है। सुमंत, आइए, स्वागत है आपका। सुमंत, आपका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। आइए जिगर, हेलो, गुड इवनिंग सभी को, और सभी का खूब खूब स्वागत है आज की इस क्लास में। पहले आप सब लोग मुझे ये क्लियर करवा दो कि मेरी वॉइस क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी सही है कि नहीं है। गुड इवनिंग, आइए मिहिर, गुड इवनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर दैट whether the sound and video quality is good or not, please. जैसे कि आपको पता होगा, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ये देखा था, ये सीखा था, ये समझा था कि प्लेट गर्डर किस तरह से हमें उसके पहले शुरुआती जो कैलकुलेशंस होते हैं, जैसे कि उसके अंदर लोड कैलकुलेशन, उसके अंदर शियर फोर्स कैलकुलेशन, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन और सेक्शन का सिलेक्शन वगैरह, ठीक है। तो ये सब चीजें कैसे हमें करनी है हमने बखूबी सीख लिया था क्लास 13 के अंदर, ठीक है। आपने अगर नहीं देखा तो देख लीजिएगा। जो भी नया है मैं उनसे विनती कर रहा हूं, हमारे प्रीवियस क्लास को एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्लास 13 को, ठीक है। अब बात करेंगे हम आज क्लास 14 के अंदर। क्लास 14 के अंदर हम ये देखेंगे कि हमने प्रीवियस क्लास के अंदर मोमेंट चेक भी कर लिया था, शियर चेक भी कर लिया था। अब हम जो है आगे इसके अंदर बढ़ के वेब शियर बकलिंग चेक करेंगे, ठीक है। वेब शियर बकलिंग चेक क्यों करेंगे, मैंने आपको इसके अंदर बताया था प्रीवियस लेक्चर में 13 क्लास के अंदर कि हमारा वहां पर जो सेक्शन हमने सिलेक्ट किया था वेब का, उसका जो d/tw रेशियो आ रहा था वो ग्रेटर देन 67 एप्सिलॉन आ रहा था। जब ग्रेटर देन 67 एप्सिलॉन का रेशियो आ रहा है तो आईएस कोड हमें रिकमेंड करता है कि आपको यहां पर वेब शियर बकलिंग के लिए चेक कर लेना चाहिए, ठीक है। अब जब आप चेक करेंगे तो इसके दो मेथड होते हैं। अब क्योंकि सब लोग फ्रेश मोड में है, फ्रेश अंदाज में, तो थोड़ा सा मैं रिपीट कर रहा हूं, ठीक है, कि इसके दो मेथड होते हैं चेक करने के लिए। एक तो होता है सिंपल पोस्ट क्रिटिकल मेथड और दूसरा होता है टेंशन फील्ड एक्शन मेथड, ठीक है। तो सिंपल पोस्ट क्रिटिकल मेथड एक ऐसा मेथड है जो किसी भी प्लेट गर्डर के ऊपर अप्लाई हो सकता है, चाहे उसके अंदर इंटरमीडिएट स्टीफनर हो या ना हो। लेकिन टेंशन फील्ड मेथड ऐसा मेथड है जहां अगर आपके प्लेट गर्डर में इंटरमीडिएट स्टीफनर प्रोवाइडेड है तभी आप उसे यूज कर सकते हो। अगर आपके प्लेट गर्डर में इंटरमीडिएट स्टीफनर प्रोवाइडेड नहीं है तो आप टेंशन फील्ड मेथड को यूज नहीं कर सकते। आपको वहां पर जो है सिंपल पोस्ट क्रिटिकल मेथड यूज करना पड़ेगा। अब हमारा जो केस है वो कौन सा है? अच्छा, आप में से कोई बताएगा मुझे? मैं आपको ये थोड़ा रिकॉल करवाना चाहता हूं कि हमारे सवाल में क्या दे रखा था। हमारा जो सवाल है, जो हमारा जो मेंबर है, आई सेक्शन जो हमें लेने के लिए कहा गया है, वो स्टीफन कहा गया है या अनस्टीफन कहा गया है? आप लोग जरा मुझे ये रिकॉल करवा दीजिए कि हमें सवाल में स्टीफन कहा गया है या अनस्टीफन कहा गया है सेक्शन प्लेट गर्डर। जल्दी करो, मुझे अपना रिप्लाई दे दो ताकि मैं आगे बढ़ूं। हरी अप, ज्यादा हमें समय वेस्ट नहीं करना है, जल्दी जल्दी रिप्लाई दिया करो फटाफट मुझे, ताकि हमारा ज्यादा समय वेस्ट ना हो। बताइए मुझे कि हमें सवाल में क्या कहा गया था, कि आपको स्टीफन प्लेट गर्डर डिजाइन करनी है या अनस्टीफन डिजाइन करनी है? अनस्टीफन प्लेट गर्डर में डिजाइन करनी है। वेरी गुड। तो अनस्टीफन प्लेट गर्डर डिजाइन का मतलब क्या होता है कि हम यहां पर इंटरमीडिएट स्टीफनर प्रोवाइड नहीं करना है, ठीक है। हमें यहां पर इंटरमीडिएट स्टीफनर प्रोवाइड नहीं करना है। नाउ जस्ट बिकॉज हम यहां पर इंटरमीडिएट स्टीफनर प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब हम यहां पर टेंशन फील्ड मेथड को अप्लाई नहीं कर सकते। तो अब हम क्या करेंगे, वेब शियर बकलिंग जो होती है वो सिंपल पोस्ट क्रिटिकल मेथड का इस्तेमाल करके उसको निकालेंगे, ठीक है। तो सिंपल पोस्ट क्रिटिकल मेथड के लिए आपको क्या करना होगा, आपको आईएस कोड में जाना होगा। मैं आपको बता देता हूं कि आपको आईएस कोड में कहां जाना है, ठीक है। आईएस कोड में जाइए, पेज नंबर 59 के ऊपर। पेज नंबर 59 के ऊपर जाओगे तो वहां पर आपको सिंपल पोस्ट क्रिटिकल मेथड के लिए एक फॉर्मूला दे रखा है वीसीआर करके। आपको वहां पर नॉमिनल शियर स्ट्रेस कह रखा है, वीसीआर करके वहां पर इक्वल टू कर रखा है। और वीसीआर जो है वो इक्वल टू आपको कर रखा है एवी मतलब शियर एरिया, ठीक है, इनटू टाउ बी, ठीक है। ये क्रिटिकल शियर होता है। तो ये इसका मतलब आपको ये एक फॉर्मूला वहां पर दे रखा है इस तरह से। आप अगर आईएस कोड के अंदर जाके देख रहोगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको वहां पर 8.4.4.4 के अंदर ये एक फॉर्मूला दे रखा है पेज नंबर 59 के ऊपर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला, अब इस फॉर्मूले के अंदर हम देखते हैं पहले, हम यहां पर एरिया क्या होता है, एरिया हो जाएगा हमारा डी इंटू टी डब्ल्यू। हम क्योंकि वेब की बात कर रहे हैं तो हम वेब की थिकनेस देखेंगे, तो डी इंटू टी डब्ल्यू, डी यहां पर वेब की थिकनेस होगी, ठीक है। तो ये एरिया तो हमें पता चल गया कि भाई एरिया ये। नाउ व्हाट अबाउट टाउ बी? तो देखो टाउ बी के लिए वहां पर डिफरेंट उन्होंने कैलकुलेशंस दे रखी है, ठीक है। टाउ बी का जो फॉर्मूला है वो यहां पर उन्होंने दे रखा है कि भाई टाउ बी इज इक्वल टू
डिपेंड करता है, ठीक है, मैं बता रहा हूं, चलो आपको मैं जाता हूं आपके साथ पेज नंबर 59 के अंदर, ठीक है। आप सब ओपन कर दीजिएगा, मेरी विनती है आप सभी से। पेज नंबर 60 पे जाइए, देखो फटाफट वहां पे पेज नंबर 60 के अंदर आपको ये फॉर्मूला दे रखा है, ठीक है। इसके अंदर जो है एरिया इंटू टाउ बी है, ठीक है। तो टाउ बी यहां पर क्या है, टाउ बी की वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है 3 वैल्यूज के ऊपर, ठीक है। 3 वैल्यूज, इसका जो फॉर्मूला होता है वो 3 वैल्यूज पर डिपेंड करता है। क्या है कि अगर ये एक तो लैम्बडा डब्ल्यू जो रेशियो होता है ना, सॉरी लैम्बडा डब्ल्यू की वैल्यू पर डिपेंड करता है, सॉरी। तो लैम्बडा डब्ल्यू की वैल्यू अगर आपकी जो है 0.8 से कम रही या उसके इक्वल रही तो आपका फॉर्मूला क्या होगा। उसके बाद लैम्बडा डब्ल्यू की वैल्यू अगर आपकी जो है 0.8 से लेकर जो है आपकी 1.2 के बीच रही तो आपका फॉर्मूला क्या होगा। और लैम्बडा डब्ल्यू की वैल्यू अगर आपकी जो है वो ग्रेटर देन 1.2 रही तो आपका फॉर्मूला क्या होगा। ये तीन फॉर्मूले आपको यहां पर एक लाइन में बता दिए हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपने इसको देख लिया होगा। अब हमारा यहां पर केस कौन सा है ये हमें जानना है। तो ये जानने के लिए हमें सबसे पहले तो लैम्बडा डब्ल्यू की वैल्यू को नोन करना पड़ेगा, तभी तो हम डिफरेंस पता कर सकेंगे। तो लैम्बडा डब्ल्यू की वैल्यू के लिए उन्होंने नीचे और एक फॉर्मूला दे रखा है, और एक उन्होंने फॉर्मूला दे रखा है जो आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। आपको सिर्फ समझना है इस चीज को कि आईएएस कोड में ये चीज यहां पर इस तरह से दे रखी है, इसलिए आपको रट्टा मारने की कोई भी आवश्यकता या जरूरत नहीं है, ठीक है। मेरी बात को कान खोल के सुन लीजिएगा। तो लैम्बडा डब्ल्यू जो है अब वो क्या है, तो देखो लैम्बडा डब्ल्यू की वैल्यू आपको यहां पर दे रखी है अंडर रूट ऑफ Fy मतलब यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ वेब डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 3 इंटू टाउ सी आर। अब ये एक नया टर्म इसके अंदर ऐड कर दिया इन्होंने, मतलब ये एक जो वो लिंक होती है ना वो लिंक बनाते जा रहे हैं, एक के अंदर एक के अंदर एक। तो ये यहां पर इन्होंने लैम्बडा डब्ल्यू निकालना था, हम निकालने गए थे, यहां पर आके उलझ गए और यहां पर आके रुक गए और कि टाउ सी आर क्या होता है, ठीक है। तो टाउ सी आर की जो फॉर्मूला होता है वो भी इन्होंने यहां पर दे रखी है, क्रिटिकल शियर स्ट्रेस इन इलास्टिक, ठीक है। तो टाउ सी आर यहां पर क्या है, अब ये देख लेते हैं। टाउ सी आर का फॉर्मूला है यहां पर केवी इंटू, दिखाई दे रहा आप लोगों को, ठीक है। टाउ सी आर का फॉर्मूला यहां पर क्या है, केवी इंटू पाई स्क्वायर इंटू ई डिवाइड बाय 1 इंटू म्यू स्क्वायर, ठीक है। मतलब ये पॉइजन रेशियो का स्क्वायर इंटू डी बाय टी डब्ल्यू का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपको इस तरह से टाउ सी आर का फॉर्मूला यहां पर गिवन है, इसके अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो केवी क्या होता है, जब आपको इंटरमीडिएट ट्रांसवर्स स्टीफनर प्रोवाइडेड नहीं होते हैं तो केवी की वैल्यू वहां पर आपको नीचे सजेस्ट कर रखी है, आपको कही गई है कि वो 5.35 होना चाहिए। जब आपको ट्रांसवर्स स्टीफनर इंटरमीडिएट प्रोवाइड नहीं है तो आपको जो है 5.35, हमारा केस वही है, तो हमारे 5.35 केवी की वैल्यू ले लेनी है। पाई तो हमें भली बात पता है कि पाई की वैल्यू क्या होती है, ई हमें पता है 2 × 10⁵ होता है, 12 हमें पता है ये नंबर है, डिजिट है, इसके अंदर पता करने की जरूरत नहीं है, 1 भी वही है। अब बात करते हैं म्यू की, तो म्यू होता है पॉइजंस रेशियो, और पॉइजंस रेशियो हर एक मटेरियल के लिए अलग होता है। हम क्योंकि स्टील का इस्तेमाल कर रहे हैं तो स्टील के लिए पॉइजंस रेशियो होता है 0.3 का, इस चीज को आप याद रखिएगा, ठीक है, कि पॉइजंस रेशियो स्टील के लिए होता है 0.3 का, ठीक है। तो 0.3 ये हमारा जो है म्यू आ गया। उसके बाद डी हमें पता है, D इज 1400, हमें पता है थिकनेस 12 mm। तो अब ये सारी वैल्यूज टाउ सी आर के लिए नोन है, तो हम टाउ सी आर की वैल्यू को निकाल सकते हैं यहां से। चलिए तो हरी आप एक काम कीजिए, कैलकुलेटर घुमाइए अपना फटाफट और मुझे टाउ सी आर की वैल्यू बता दीजिए। आप जो वैल्यू बताओगे मैं उसके हिसाब से आगे बढ़ूंगा और आगे आगे हम सॉल्व करते रहेंगे। चलिए जल्दी कीजिए, अगर यहां तक कोई प्रॉब्लम हो, कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे अभी पूछ सकते हो कैलकुलेट करने से पहले। अगर समझ में आ गया है तो कैलकुलेट करो और मुझे इसका जवाब बताओ कितना आ रहा है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। फिर हरी अप, कंफ्यूजन आपको नहीं रहना चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। जहां भी कंफ्यूजन है आप मुझे बेझिझक वहां पर रोक के बता सकते हो कि सर ये चीज हमें समझ नहीं आई, रिपीट कर दो, ऐसा कुछ। टाउ सी आर की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करके बताइए कितनी आ रही है। और हमारी एप्लीकेशन का प्लेटफॉर्म एक्चुअली रेडी हो गया था, आज उसका वो लॉन्च होने हम कर रहे थे उसको, कि अब हम लाइव स्ट्रीम जो है उसकी उसी के अंदर करेंगे। लेकिन हुआ यूं कि उसके अंदर थोड़ी क्वालिटी बिगड़ रही थी, तो उसको हमने फिर से एक बार टेस्ट में डाला है, टेस्टिंग के अंदर है वो। तो जैसे ही वो टेस्ट हो जाता है 1-2 दिन के अंदर, हम हमारी अगली लाइव क्लासेस फिर उसी प्लेटफॉर्म के जरिए करेंगे, ठीक है। तो हम लाइव यूट्यूब को फिर वो हमारे DSS लाइव के लिए छोड़ देंगे, जो पेड मेंबर्स होंगे वो उसके अंदर आके हमसे लाइव डिस्कशन या लाइव
स्ट्रीमिंग कर सकेगी। तो जिगर का जवाब आ चुका है 71.04 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और किसी का जवाब आ रहा हो तो बताइए मुझे। कुछ हमारे रेगुलर लोग अभी आए नहीं है लगता है। टॉपर तो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे, कहीं टॉपर दिखाई नहीं दे रहे हमें आज। चलिए तो जवाब बताइए, जिगर का आ चुका है। और किसी का जवाब, मिहिर का जवाब नहीं आया अब तक, मिहिर का जवाब अब तक नहीं आया। सुमंत आप जवाब अगर दे सकते हो तो प्लीज दे दीजिए, कैलकुलेट कीजिए। मैंने बताया था आपको कैलकुलेट करना सभी को अनिवार्य होता है हमारी इन क्लासेस के अंदर, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी खासी हो जाती है। तो 71.04 आप सभी का आंसर आ रहा है। टाउ बी की वैल्यू, सॉरी हम क्या कर रहे थे, किसकी वैल्यू निकाल रहे थे हम लोग, टाउ सी आर की। ओके, तो टाउ सी आर की वैल्यू हमें मिल चुकी है, एक मिनट, हां हमें जो है यहां पर हमें जो है टाउ सी आर की वैल्यू मिल चुकी है, दैट इज इक्वल टू 71.04। हाँ ठीक है, ये टाउ सी आर की वैल्यू हमें मिल गई। अब टाउ सी आर जब मिल गया तो हमारे पास हमें पता है कि भाई लैम्बडा डब्ल्यू क्या है, दैट इज अंडर रूट ऑफ एफ वाई, ठीक है, एफ वाई डब्ल्यू डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 3 इंटू टाउ सी आर। अब मुझे लैम्बडा डब्ल्यू की वैल्यू कैलकुलेट करके बताइए, चलिए जल्दी कीजिए, हरी अप। लैम्बडा डब्ल्यू की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करके बताइए कितनी आ रही है। थोड़ा सा भी कहीं कोई कंफ्यूजन होता है आपको तो पूछ लीजिएगा। कैलकुलेट करो जल्दी जल्दी, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। वैल्यू बता दीजिए मुझे कैलकुलेट करके कितनी आ रही है। ये पता नहीं YouTube को क्या रोग लग गया है, जब देखो जब डिस्कनेक्ट हो जाता है, तब देखो जब फिर से कनेक्ट हो जाता है। तो लैम्बडा डब्ल्यू की वैल्यू आपकी मिल चुकी है आपको, बहुत खूब, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। लैम्बडा डब्ल्यू की वैल्यू आपकी आ रही है 1.425 समथिंग, राइट, 1.425 आ रही है। ओके वेरी गुड। तो जिगर का और मीर का जवाब आ चुका है, जो कि बिल्कुल सही है, ठीक है, माइनर डिफरेंस चलता है। तो हमने लैम्बडा डब्ल्यू की वैल्यू निकाल ली। अब लैम्बडा डब्ल्यू के हमसे उसके ऊपर से हमने क्या निकालना है, टाउ बी निकालना है। तो टाउ बी यहां पर क्या हो जाएगा, हाँ अब देखो टाउ बी के मैंने बताया था आपको 3 डिफरेंट फॉर्मूलेज है, ठीक है, 3 डिफरेंट फॉर्मूलेज वहां पर देखा, आपको बताता हूं मैं फिर से एक बार। यहां पर एक तो 0.8 वाला 0.8 है, उसके बाद 0.8 से 1.2 है, 1.2 से ज्यादा वाला है। तो हमारे पास जो है वो लैम्बडा डब्ल्यू की वैल्यू 1.2 से ज्यादा है, ऑब्वियसली 1.2 से ज्यादा है। तो हम जो है थर्ड उसके अंदर जो फॉर्मूला है, थर्ड फॉर्मूला क्या है हमारे पास उसके अंदर, दैट इज नथिंग बट एफ वाई डब्ल्यू डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 3 इंटू लैम्बडा डब्ल्यू का स्क्वायर। ये हमारे पास थर्ड कंडीशन के लिए फॉर्मूला दे रखा है। अगर आपका लैम्बडा डब्ल्यू इससे 1.2 से ज्यादा होता है तो आपका टाउ बी की वैल्यू ये होगी, ये उन्होंने आईएस कोड ने हमें कहा है। अब चलिए इसके अंदर सारी चीजें हमारे पास ऑलरेडी नोन है, तो इसके अंदर उन वैल्यूज को रखो और मुझे इसका कैलकुलेशन करके जवाब बताइए कितना आ रहा है। अब आपको बहुत खूब आज और बहुत सारा कैलकुलेट करना है, तो तैयार हो जाइएगा इस हिसाब से, जल्दी करो, कैलकुलेट करो, मुझे जवाब बता दीजिए। तब तक मैं आपका इंतजार कर लेता हूं और 1-2 घूंट पानी के पी लेता हूं, जल्दी करो। सेवेंटी 1.08। और किसी का जवाब, एनीबडी एल्स? मिहिर, जिगर, ओके वेरी गुड। चलो तो इसका मतलब 71.0
71.08 आपका जो है वो जवाब आ रहा है, ठीक है, न्यूटन पर एम स्क्वायर में। ये हमने टाउ बी की वैल्यू निकाल ली। अब हमने टाउ बी निकाल लिया तो हमारा जो मेजर या जो मेन फॉर्मूला था वो क्या था, VCR इज इक्वल टू था AV इंटू टाउ बी। AV हमें पता है 1400 इंटू 12 हो जाएगा, मतलब D इंटू TW इंटू टाउ बी हमारे पास 71.08 आ गया। तो इसको कैलकुलेट करके मुझे इसका जवाब बता दीजिए कितना आ रहा है। सिंपल चीज है, अब कोई दिक्कत वाली बात इसके अंदर नहीं है, कंफ्यूजन वाली। हरी अप, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, कैलकुलेट करो, मुझको जवाब बता दो कितना आ रहा है। बुक अपने पास है तो उसे प्लीज बंद रखिएगा, ठीक है। टॉपर आ गए हैं सर, अच्छा अच्छा, आइए, स्वागत है आपका, स्वागत है आपका। आपका तो बड़ा खास स्वागत करना पड़ेगा हमें, और करते हैं हम, तहे दिल से स्वागत करते हैं आपका, टॉपर्स का, ठीक है। चलिए, तो क्या आ रहा है जवाब, देखो इनकी एंट्री देखो, आते से ही जवाब से एंट्री होती है, पता है आपको। तो 1194 किलो न्यूटन, 1194 किलो न्यूटन, ठीक है, 1194 किलो न्यूटन इज द करेक्ट आंसर किलो न्यूटन के अंदर, ठीक है। तो यहां पर इसका मतलब ये 1194 किलो न्यूटन जो है हमारे इसकी कैपेसिटी है बकलिंग के अंदर, ठीक है, बकलिंग के अंदर कैपेसिटी है। और वहां पर जो रिएक्शन आने वाला है, रिएक्शन जो हमारे पास मैक्सिमम आ रहा है, शियर फोर्स हमारे पास जो है, ठीक है, वो कितना है, मैक्सिमम शियर फोर्स कितना है, आप में से कोई बताएगा मुझे, आपको ही ये बताना होगा। मैक्सिमम शियर फोर्स हमारे पास हमने कितना निकाला था, बिकॉज हमने थोड़ा बहुत डिफरेंस निकाला था, हमारे पास थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा था कैलकुलेशन के अंदर, तो कितना था। यहां पर आपका इम्तिहान होगा कि आपने लिखा है या नहीं लिखा है, कितना आ रहा था डिफरेंस, 948। दैट्स द गुड आंसर, वेरी गुड, वेरी गुड, क्या बात है। जिगर आपका जवाब नहीं आया, मिहिर आपका जवाब नहीं आया, 948, वेरी गुड वेरी गुड, मतलब आप सब लोग लिख ही रहे थे, टाइप कर रहे थे, ओके, कोई बात नहीं। तो 948 की जरूरत है, वहां पर 948 मैक्सिमम आ रहा है, जो प्रोवाइडेड है वो मैक्सिमम उससे ज्यादा है, जो प्रोवाइडेड है वो उससे ज्यादा। इसका मतलब क्या है कि यहां पर शियर वेब बकलिंग नहीं होगी, शियर वेब बकलिंग यहां पर नहीं होगी। इसका मतलब ये सेफ है, इसकी शियर के अंदर जो स्ट्रेंथ है वो सेफ है, इट मीन्स दैट, ओके। ये हमने बड़ी आसानी से इस चीज को यहां तक कैलकुलेट कर लिया है, ओके। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो, परेशानी तो पूछिएगा। अब एक बात मेरी ध्यान से सुन लीजिएगा, इसके अंदर दो और चीज आपको बता दूं मैं, कि अगर मान लीजिए कि VCR की वैल्यू जो है ये V से कम आ जाती, इफ मान लो कि अगर VCR की जो वैल्यू है, ये वैल्यू जो है अगर ये V से कम आ जाती, तब आपको क्या करना होता, तब दो आपके यहां पर सॉल्यूशन होते। पहला सॉल्यूशन ये कि आपको इस सेक्शन जो हमारा जो सेक्शन वेब है उसके डायमेंशन को या उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाना होता, हमें इंक्रीज करना होता, ठीक है। या फिर दूसरा हमारे पास ऑप्शन आता है कि इस पूरे मेथड को हम जो है टेंशन फील्ड मेथड का इस्तेमाल करके सॉल्व करें, मतलब इंटरमीडिएट स्टीफनर प्रोवाइड करके आगे बढ़े। तो दीज आर द टू सॉल्यूशंस इफ वी फेल ओवर हियर, ओके। अगर यहां पर फेल होता है तो, अगर फेल नहीं हो रहा है तो फिर आपको दोनों झंझट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इतना समझ में आ गया आप लोगों को, यस और नो, यहां तक क्लियर है सब कुछ, यस और नो। हाँ जिगर, मैंने आपको कहा कि आप लिख रहे होगे इसलिए, ठीक है। तो सुमंत का भी आंसर आ रहा है, वेरी गुड सुमंत, पार्टिसिपेट करो, ठीक है। राजू वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, पार्टिसिपेट करो कन्वर्सेशन के अंदर, तो और भी पढ़ने में मजा आएगा, है ना। चलो, तो यहां तक आप सभी को मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को क्लियर हो चुका होगा कि हमने किस चीज की बात की और हमने कौन सी चीज चेक करी और हमारे पास उसका रिजल्ट क्या निकल कर आया। अब बात करते हैं, क्योंकि हम जो है इंटरमीडिएट स्टीफनर तो प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें सवाल में दे रखा है कि ये अनस्टीफन प्लेट गर्डर आपको डिजाइन करनी है, लेकिन यहां पर जो है कंपल्सरीली यहां पर होता क्या है कि एक तो लोकल बकलिंग होती है, मतलब क्या होता है कि ये जो हमारा मैंने आपको बताया था क्रिपलिंग की वजह से जो होता है, ठीक है, वो एक तो होता है। और दूसरा क्या होता है, हमें ये चेक करना होता है कि जो हमारी अनस्टीफन वेब है वो लोड कैरी कर पाएगी ये भी या नहीं कर पाएगी, ठीक है। एक तो जहां पर हमारे पॉइंट लोड या कॉन्सेंट्रेटेड लोड आ रहे हैं उसके एग्जैक्ट नीचे हमें चेक करना होता है कि हमारी वेब की स्ट्रेंथ उतनी है भी या नहीं, ठीक है।
और दूसरा होता है कि जो हमारे एंड होते हैं, जो रिएक्शंस हमारे मैक्सिमम आ रहे होते हैं, उस रिएक्शन की वजह से हमारी वो वेब जो है वहां पर स्टेबल रहेगी, बियरेबल रहेगी या नहीं रहेगी। इसलिए हमें पहला होता है लोड कैरिंग स्टीफनर के लिए चेक करना होता है कि इसकी प्रोविजन की जरूरत है या नहीं है। अगर है तो आपको डिजाइन करनी होती है, अगर नहीं है तो आपको आगे बढ़ना है। आगे बढ़ के आपको देखना है कि लोड बियरिंग की स्टीफनर की जरूरत होती है नहीं होती है। अगर है तो आपको डिजाइन करना है, अगर नहीं है तो आगे बढ़ना है और आपको आगे कनेक्शन करना है। लेकिन पहले हम देख लेते हैं कि भाई लोड कैरिंग की स्टीफनर की जरूरत पड़ती है या नहीं पड़ती है। ठीक है, तो इसके लिए आपको आईएस कोड में जाना पड़ेगा, पेज नंबर 67 के ऊपर जाइए, फटाफट वहां पर आईएस 800 ओपन कीजिए। नहीं करते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं आपको यहां बता देता हूं कि भाई आईएस कोड के अंदर जाइए, वहां पर आपको जो है जो लोड वहां पर फ्लैंज की ओर से, मतलब जो फ्लैंज के ऊपर हमारा वहां पर लोड है, पॉइंट लोड जो भी है, तो वो जो लोड आ रहा है, ठीक है, वो लोड हमारी जो अनस्टीफन प्लेट है वेब की, उसके ऊपर जब ट्रांसफर हो रहा है, जो कि 45 डिग्री पर होता है। आईएस कोड हमें कहता है कि हमें मानना है कि वो 45 डिग्री पर हो रहा है। ठीक है, तो 45 डिग्री जब ट्रांसफर हो रहा है तो जो इफेक्टिव लेंथ है उसकी, वो बियरेबल, वो कैरिएबल होगी या नहीं होगी। ठीक है, वो अनस्टीफन, वो जो वेब होगी हमारी, उसके अंदर वो बकल होगी कि नहीं होगी, ये चेक करना है। तो ये स्ट्रेंथ हमें चेक करनी होगी। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला दे रखा है, FCDW इज इक्वल टू होता है यहां पर B1 प्लस N1, ध्यान से सुनिएगा, इंटू TW, ये हो गया उसका इफेक्टिव एरिया, इंटू उसकी जो डिजाइन स्ट्रेंथ होती है कंप्रेसिव वो। ठीक है, तो ये इफेक्टिव एरिया इंटू एससीडी। ठीक है, ये एक फॉर्मूला आपका वहां पर दे रखा है। अब इस फॉर्मूले के अंदर हम थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं, एक चीज को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसके अंदर काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो अभी आपके कंफ्यूजन हम दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। सबसे पहली चीज होता है यहां पर B1। B1 क्या होता है, तो आईएस कोड में कहा गया है कि इट इज द स्टीफ बेयरिंग विड्थ ऑफ फ्लैंज। इट इज द स्टीफ बियरिंग विड्थ ऑफ फ्लैंज, मतलब फ्लैंज की ऐसी विड्थ जो मोमेंट के अंदर बैंड नहीं होगी, जो मोमेंट के अंदर बैंड नहीं होगी। नाउ हियर व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ आवर वेब। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट और वी आर नॉट डीलिंग अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ द फ्लैंज ओवर हियर और द स्टीफ बियरिंग मोमेंट ऑफ द फ्लैंज ओवर हियर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वेब की हम कंसल्ट कर रहे हैं, हम वेब से डील कर रहे हैं और वेब की स्ट्रिप बेयरिंग लेंथ हमें नहीं पता और ना ही हमें इसकी जरूरत है। हमें जरूरत है आगे इस चीज की जो डिस्पर्शन हो रहा है वो कितना है, N1। ठीक है, क्योंकि वो वेब के अंदर डिस्पर्स हो रहा है। ठीक है, फ्लैंज की ओर से, तो फ्लैंज की यहां पर स्ट्रिप बेयरिंग लेंथ है, जिसको हमें यहां पर 0 एज्यूम करना है, जिसको यहां पर हमें क्या करना है, 0 एज्यूम करना है। हमने यहां पर इसको 0 एज्यूम कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको पूछ लूं मैं कि यहां तक क्लियर है, यस और नो? यहां तक क्लियर है, यस और नो? जल्दी हाँ या ना में जवाब दो, हरी अप। सभी लोगों से मेरा ये आग्रह है कि अपना जवाब मुझे जल्दी दो। जो भी आपका जवाब है यस और नो में मुझे बताइए कि डाउट है या नहीं है, तो डाउट लिखो। अगर डाउट नहीं है, क्लियर है तो यस लिखो, क्लियर है तो यस लिखो, वरना आप प्रोसीड भी लिख सकते हो मुझे, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। ठीक है, क्लियर है सब कुछ? ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं N1 के बारे में। तो N1 अब क्या है, तो देखो आप अगर आईएस कोड में जाओगे तो वहां पर आपको एक फिगर दे रखा है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं यहां पर उसी फिगर को ड्रॉ करके। हमारा ये टॉप फ्लैंज है, हमारी ये सेक्शन की बॉटम फ्लैंज है। ठीक है, ये टॉप फ्लैंज हो गई, ये बॉटम फ्लैंज हो गई, ये उसका सेक्शन हो गया इस तरह से। ठीक है, वेब का। अब आईएस कोड हमें क्या कह रहा है कि ऊपर से जो भी आपका पॉइंट लोड लग रहा है, वो जो पॉइंट लोड होता है एक्चुअली, सर थोड़ी स्पीड कम कर जो। ओके ठीक छे, हूं स्पीड कम करूं छू, ओके ओછી करूं छू। चलो, तो यहां पर क्या हो रहा है कि जो हमारा पॉइंट लोड लग रहा है, हमें पता है कि हमारे पास 2 पॉइंट लोड है और दोनों 300-300 के हैं फैक्टर लोड के साथ, तो हम यहां पर कोई भी एक पॉइंट लोड ले सकते हैं। तो पॉइंट लोड जो लग रहा है यहां पर, तो वो जो पॉइंट लोड हमारे क्रॉस सेक्शन से डिस्पर्स होता है वो 45 डिग्री एंगल पर होगा। कितने एंगल पर होगा? क्रॉस सेक्शन के अंदर 45 डिग्री एंगल पर जो है, ये मान लीजिए सेंटर लाइन है हमारे पूरे सेक्शन की, तो ये 45 डिग्री के एंगल से डिस्पर्स होगा। 45 डिग्री, 45 डिग्री,
ये उसका लाइन ऑफ एक्शन हो गया फोर्स का, ठीक है। तो ये हमें आईएस कोड ने कहा है कि भाई आपका जो डिस्पर्शन है लोड का वो 45 डिग्री है। N1 क्या है, तो N1 हमें जिसकी जरूरत है, क्योंकि हम जो है इस वेब की स्ट्रेंथ की डील कर रहे हैं, हम इस वेब की जो बकलिंग है उसकी स्ट्रेंथ जान रहे हैं, तो हमें यहां पर ये N1 दिया है भाई, इसको हम कहते हैं N1, इस पूरी लेंथ को जिसकी वजह से ये सेक्शन जो है आपका अफेक्ट हो रहा है, ठीक है, उसको हम कहेंगे N1, जो इस लोड के डिस्पर्शन की वजह से होगा। तो ये डिस्पर्शन अब N1 कितना है ये हमें पता करना है, ये हमें जानना है। तो ये जानना भी बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। हमें क्या करना होता है कि भाई हमें पता है कि हमारा जो पूरा सेक्शन है इसकी कैपिटल डी डेप्थ है, पूरा सेक्शन है तो इसकी डेप्थ कितनी होगी, कैपिटल डी होगी। नाउ बिकॉज इट इज 40 एट 45 डिग्री, ये डिस्पर्सन कहां हो रहा है, 45 डिग्री पे हो रहा है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं इसे कि ये जो हो जाएगा ये क्या होगा, d/2 पे होगा, क्योंकि सेंटर में कट करेगा 45 डिग्री पे है, ये d/2 हो जाएगा। होगा नहीं होगा, सिंपल मैथमेटिक्स है, सिंपल ज्योमेट्री, इसके अंदर कोई ज्यादा धार मानने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो मान लीजिए कि भाई कैपिटल D है, तो ये जो सेंटर में टच करेगा तो ये d/2 पर टच कर रहा है, 45 डिग्री एंगल है, ठीक है, तो d/2 यहां पर टच करेगा, ठीक है। तो अब क्योंकि ये डिग्री 45 है तो ये भी 45 होगी। अब ये 40 ये d/2 है तो ये भी d/2 होगा, है ना। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, आपको कंफ्यूजन तो नहीं है। ये सिंपल चीज है, 45 डिग्री ये एंगल है तो उसका अपोजिट एंगल जो है वो 45 डिग्री होगा। ये d/2 है तो ये भी d/2 होगा, ठीक है। सिमिलरली ये भी d/2 हो जाएगा फिर, क्योंकि दोनों तरफ सिमेट्रिकल चीजें हैं, दोनों तरफ एक जैसी चीजें हैं, ठीक है। तो ये भी आपका d/2 होगा। तो ये d/2 और ये d/2 दोनों d/2 हो गए ना, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं यहां पर N1 is equal to 2 into d/2। Can we write over here that N1 is equal to 2 into d/2? Yes or no? Yes or no? जल्दी करो, मुझे जवाब बताओ, आपका समझ में आया नहीं आया? Is it clear up to this? Yes or no? जल्दी करो। सुमंत पटेल, आपका भी जवाब चाहिए मुझे, आप वेरी गुड, चले बहुत अच्छी बात है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया कि N1 की वैल्यू हमने निकालनी है इस तरह से। अब आपको पता है कि D हमारे पास कैपिटल डेप्थ जो है ना वो कितनी थी, कैपिटल डेप्थ कितनी थी, कैपिटल डेप्थ हमारी कितनी थी, वैल्यू बताइए मुझे कैपिटल डेप्थ की कितनी हमारे पास थी, हमने जो कंसीडर की थी। मैं आपको चेक करना चाहता हूं कि आपने अपनी नोटबुक में लिखा या नहीं लिखा, या फिर नहीं लिखा तो आपने अपने माइंड में इसको सेव किया या नहीं किया, या फिर वो वॉश आउट हो जाता है। तो मुझे पता करवाइए जवाब देके कि ये हमारी जो टोटल डेप्थ है वो कितनी है। इसके अंदर आपको फ्लैंज की थिकनेस, दोनों फ्लैंज की थिकनेस जो है वो ऐड करनी होगी डेप्थ ऑफ वेब के अंदर। डेप्थ ऑफ वेब हमारे पास 1400 थी जो हमें अभी दिखा ली, थिकनेस ऑफ फ्लैंज कितनी थी। इतने लेट रिप्लाई मेरे मन में जो है एक शंका उत्पन्न करते हैं, ठीक है, कि आपको शायद इसके अंदर कंफ्यूजन है थोड़ा सा, ऐसा मुझे लग रहा है, या फिर आप ढूंढ रहे हैं इस चीज को, आपको याद नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। इतनी देर आपके जवाब में हो रही है जो कि नहीं होनी चाहिए थी। आपको ये सब तो अब मतलब पता होना चाहिए ना, हम तो कितने 2-3 दिन से इसको डिस्कस कर रहे हैं। बताइए चलिए मुझे। 40 mm, अंजलि वेरी गुड। देखो अब हम क्या कहें, इस जवाब का मतलब हम क्या समझे अंजलि, हम क्या समझे इसे सर कमेंट डिलीट हो जा रही है, अच्छा 40 mm, तो मतलब हमारा अब YouTube भी समझ चुका है कि हमें जो है एवरेज स्टूडेंट की कमेंट लेनी ही नहीं है, टॉपर की ही कमेंट चलेगी, ठीक है, टॉपर की कमेंट चलेगी मिहिर, एवरेज स्टूडेंट की कमेंट अब नहीं चलेगी, एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। चलो खैर, तो 40 mm आपकी वैल्यू है। जो भी प्रॉब्लम है बाद में हम देख लेंगे उसको, ठीक है। अगर ये कंटिन्यू प्रॉब्लम होता है तो हम इसका सॉर्ट आउट करेंगे कुछ, है ना। 40 mm आपकी इसके अंदर थिकनेस थी फ्लैंज प्लेट की, ठीक है। डी की वैल्यू जो है टोटल, हाँ कोई बात नहीं जिगर, आप भी सही हो। मैंने पूछा था कि थिकनेस कितनी है, ठीक है। सर कंप्रेशन, सर कमेंट यूट्यूब से डिलीट हो रही है, कोई ग्लिच है। ग्लिच तो भाई बहुत कुछ है आज यूट्यूब में, मैं बताऊं आपको बहुत सारे ग्लिच है। मैं क्योंकि उसको कंट्रोल कर रहा हूं, पूरा मेरा जो स्टूडियो होता है इसके अंदर मैं बहुत सारी चीजें देख रहा हूं, तो बहुत जगह इसके अंदर बग्स आ रहे हैं, ग्लिच आ रहे हैं। तो ये अभी हो, मैंने बताया आपको क्यों हो रहा है ऐसा,
क्योंकि अभी सारे जो एम्प्लॉयज इनके वो सारे जो है वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, घर से काम कर रहे हैं बेचारे रिमोट एरिया से, तो वो पूरी तरह से हैंडल नहीं, जितनी एफिशिएंसी पहले आती थी हम अभी उतनी एफिशिएंसी से उनसे उम्मीद नहीं कर सकते, बिकॉज ये सिंपल चीज है, हमें भी समझना चाहिए, इसलिए अपन जो चलने दे रहे हैं, इसलिए अपन ने अपनी वो वेब एप्लीकेशन डेवलप कर ली है, उसके अंदर अभी ये प्लेटफॉर्म आने वाला है लाइव स्ट्रीम का, तो समझ में आ जाएगा। 1480, वेरी गुड, क्या बात है, दिस इज कॉल्ड एन इंजीनियर, ठीक है, ऑल्टरनेटिव वेज इस तरह से ढूंढे जाते हैं, वेरी गुड। तो 1480 आपकी टोटल डेप्थ थी, 40 mm आपकी थिकनेस ऑफ फ्लैंज थी, जो हमने देख लिया, ठीक है। इसका मतलब ये 40 मतलब 2 इंटू 1480 डिवाइड बाय 2, इसका मतलब ये 1480 आ जाएगा, ठीक है। 1480 हमारे N1 की वैल्यू हमें यहां पर मिल चुकी है, जिसके अंदर आपको कोई शक या प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्लियर है आपके सामने। अब ये TW क्या है, तो थिकनेस ऑफ वेब होती है, जो कि हमें पता है 12 mm है। नाउ FCD, नाउ वी विल डील विद FCD। अब ये FCD किस तरह से निकल, देखो FCD जो है दो चीजों पर डिपेंड करती है, आपको IS कोड में इसकी वैल्यूज दे रखी है, ठीक है। IS कोड में टेबल नंबर 9 है, 9C, उसके अंदर आपको इसकी वैल्यूज ऑलरेडी दे रखी है, ठीक है। तो वो वैल्यूज जो है दो चीजों पे डिपेंड करती है, एक तो होता है KL/R रेशियो और दूसरा होता है FY मतलब यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ योर मटेरियल, ठीक है, जो भी आपने ले रखा है। तो यहां पर मैं एक बार फिर से लिख देता हूं FCD की वैल्यू KL/RY, क्योंकि Y डायरेक्शन की बात करो तो Y ले लो, ठीक है, KL/RY और FY, ठीक है। KL/RY हमें पहले निकालना होगा, उसके बाद हम जो है FY को हमें पता ही है, उसके बाद रेशियो निकाल लो और उसकी वैल्यू निकाल लो। तो सबसे पहले तो हमें ये दो चीजों को निकालना होगा। तो चलिए हम KL/RY की बात करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि पेज नंबर 66 के ऊपर आपको ये अल्टीमेटली है क्या, ये तो भाई ये जो इफेक्टिव लेंथ डिवाइड बाय रेडियस ऑफ गायरेशन का रेशियो है, ठीक है, इफेक्टिव लेंथ डिवाइड बाय रेडियस ऑफ गायरेशन का रेशियो होता है। अब जो KL जो होता है, आपको पता है कि KL की वैल्यू आपको IS कोड में दे रखी है, आपको ये 0.7D लेना है। क्या लेना है, KL की वैल्यू 0.7D लेना है। इसके दो अलग अलग केस वहां पर दे रखे हैं, हम यहां पर जो है पहला केस लेंगे 0.7D, उसमें लिखा है स्पष्ट तरीके से, ठीक है। पेज नंबर 66 के ऊपर जाइएगा, आप वहां पर अच्छी तरह से उससे मुखातिब हो जाओगे। तो यहां पर KL की वैल्यू 0.7D दे रखी है, इसमें कोई शक आपको हो तो बताइए। आई विल बी राइट बैक बिकॉज ऑफ सम पेंडिंग वर्क, ओके, वेरी गुड, कोई बात नहीं, आइए आराम से आइए, ठीक है। चलिए, तो यहां पर क्या है, KL इज इक्वल टू 0.7D हमें लेना है IS कोड से मुताबिक पेज नंबर 66 के द्वारा। अब RY की बात करते हैं, इट इज नथिंग बट रेडियस ऑफ गायरेशन अलोंग Y एक्सिस ऑफ वेब, ठीक है। तो यहां पर रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला होता है IY बाय एरिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग y एक्सिस डिवाइड बाय एरिया, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस क्या होता है, हमें पता है x एक्सिस के लिए होता है BD क्यूब बाय 12, तो y एक्सिस के लिए होगा क्या, DB क्यूब बाय 12। तो D हमारे पास ये है, हम दे देते हैं यहां पर, ठीक है। D हमारे पास ये है, B हमारे पास थिकनेस ऑफ वेब हो जाएगी DB क्यूब डिवाइड बाय 12 इंटू एरिया हमारे पास क्या हो जाएगा, TW इंटू D हो जाएगा, ये एरिया हमारे पास, ये एरिया हो गया। मतलब RY की जो ये फॉर्मूला बन जाएगा, इसके अंदर आप डायरेक्ट वैल्यूज रख लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर नहीं रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अपन थोड़ा इसको जो है मॉडिफाई कर देते हैं, मॉडिफाई आप ना भी करो तो भी कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। और कर लोगे तो कोई एक्स्ट्रा मार्क्स आपको देने वाला नहीं, जो मिलेंगे वही मिलेंगे। D से D कैंसिल हो जाएगा, TW से ये स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसका सिंप्लीफिकेशन और अगर करें तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसको जो है T स्क्वायर है ना, तो ये स्क्वायर से इस स्क्वायर को कैंसिल कर दो, तो यहां पर हो जाएगा TW डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 12, TW डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 12, ये हमारे पास हो गया RY, ठीक है। ये रेडियस ऑफ गायरेशन हो गया हमारे पास TW अंडर रूट ऑफ 12, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। अब देखो क्या है हमारे पास, हमें करना था KL/RY का रेशियो, हमें क्या करना था KL/RY का रेशियो, तो KL/RY का मतलब क्या होता है 0.7D डिवाइड बाय TW इंटू ये अंडर रूट 12 ऊपर आ जाएगा, डिवाइड के अंदर से अंडर रूट 12 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका अल्टीमेट फॉर्मूला बनता है, दिस इज योर अल्टीमेट फॉर्मूला और मॉडिफाइड फॉर्मूला, व्हाटएवर यू कैन से। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब इसके अंदर आप सारी वैल्यूज रखो, हमें पता है कि D की वैल्यू 1400 है, हमें पता है TW की वैल्यू जो हमारी वो 12 है, अंडर रूट 12 करो और इसकी वैल्यूज मुझे कैलकुलेट करके जल्दी जवाब बताइए KL/RY का रेशियो कितना आ रहा है, हरिए जल्दी करो,
जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, कान से सुन रहे हैं और ध्यान अपना यहाँ पे लगाए बैठे हैं, कैलकुलेटर उनके हाथ में है, तो जल्दी अपना कैलकुलेटर के अंदर बटन दबाइए और फुर्ती से मुझे इसका जवाब बताइए कितना आ रहा है। हरी अप, जल्दी करो। कंफ्यूजन हो तो आप मुझे पूछ सकते हो कि सर ये कंफ्यूजन है, मुझे जरा एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो, हम तैयार हैं। हरी अप। जवाब नहीं आ रहा है अब तक आपकी, क्या बात है? इतना लंबा तो कैलकुलेशन था नहीं, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, आप टाइम लेना है, ले लो आपको। 2.43 नहीं, मुझे टोटल जवाब चाहिए डायरेक्ट, मुझे इसको सिंप्लीफाई नहीं करना था, मुझे डायरेक्ट KL/RY का रेशियो चाहिए था। सिंप्लीफाई तो हो गया ना, अभी थोड़ा और सिंप्लीफाई करो तो वही हो जाएगा ना। मिहिर वेरी गुड, आपका जवाब बिल्कुल सही है। वैसे जिगर आपका भी जवाब सही था, लेकिन आपको उसको सिंप्लीफाई करके मुझे जवाब डायरेक्ट जवाब देना था, ठीक है। खैर, मिहिर ने जवाब दे दिया है, दैट इज इक्वल टू 283 पॉइंट समथिंग आ रहा था, 283.5 आपका ये रेशियो आ रहा है। कितना आ रहा है? 283.5। सुमंत आपका आंसर नहीं आ रहा। सुमंत आप जो है जवाब नहीं दे रहे हो, प्लीज अपना जवाब दिया करो, कन्वर्सेशन के अंदर पार्ट लिया करो, कंट्रीब्यूट किया करो, ठीक है। चलिए, तो हमने यहां पर देख लिया कि KL/RY का रेशियो आ गया। मैंने आपको बताया कि आपके पास टेबल नंबर 9C जो है उसमें जाना है आपको, उसके अंदर दो वैल्यूज के ऊपर आपके FCD की वैल्यू डिपेंड करती है। वेरी गुड सुमंत, आइए। तो उसके अंदर दो वैल्यूज के ऊपर आपकी FCD की वैल्यू डिपेंड करती है, एक तो KL/RY का रेशियो होता है, दूसरा FY होता है। FY हमारे पास पता है हमें 250 है। FY हमारे पास क्या है? FY की वैल्यू हमारे पास मैं बता देता हूं 250 है, ठीक है। तो ये 250 आपकी वैल्यू है, ओके। और आपके पास KL/RY का रेशियो 283 पॉइंट समथिंग है, ओके। अब देखो उस टेबल के अंदर जाओगे आप, तो उस टेबल के अंदर आपको जो है आखिरी जो लिमिट दे रखी है वो 250 की दे रखी है, मतलब लास्ट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ KL/RY जो दे रखा है आपको, वो आपको दे रखा है 250, ओके। कितना दे रखा है आपको? 250 आपको दे रखा है पेज नंबर 42 के ऊपर, ठीक है। तो 250 दे रखा है, तो अब आपको फाइंड आउट करना है भैया 283 के ऊपर, तो कैसे करोगे? कैसे करोगे आप? तो आपको क्या करना होगा, इसके अंदर एक्स्ट्रापोलेशन का कंसेप्ट लगाना होगा, कुछ ना कुछ तो हमें करना ही होगा। हमें क्या करना होगा? एक्स्ट्रापोलेशन लगाना होगा। एक्स्ट्रापोलेशन लगाएंगे हम लोग, तो सिंपल प्रोसीजर तो वही। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, ठीक है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। क्या करना है, हमें यहां पर एक्स्ट्रापोलेशन लगा देना है, ठीक है। एक्स्ट्रापोलेशन लगाएंगे तो मैं आपको अभी इसको डीप में करवाऊं ज्यादा, क्या फिर ऊपर ऊपर से चलेगा आपको? मतलब ये एक्स्ट्रापोलेशन का डायरेक्ट आंसर ले लूं, या फिर आप चाहते हो कि मैं उसको कैलकुलेट करके स्टेप बाय स्टेप बता दूं आपको, डिफरेंस निकाल के, माइनस करके, प्लस करके, उसके बाद उसकी वैल्यूज को लेकर आगे बताऊं पूरा कंप्लीट करके, या फिर चलेगा इस तरह से डायरेक्ट अगर वैल्यू ले लूं तो मैं उसकी? इज इट ओके फॉर यू गाइज? कम ऑन टेल मी, कम ऑन आंसर दिस क्वेश्चन, हरी अप। सुमंत जवाब दीजिए मुझे आपका कि आप क्या चाहते हो, एक्स्ट्रापोलेशन करके बताओ आपको यहां पर पूरा, या फिर चलेगा? मिहिर ने कहा चलेगा। एक भी अगर बंदा मुझे कह दे कि सर मुझे नहीं पता, तो मैं एक के लिए भी पूरा करवाऊंगा, ठीक है। तो आप चिंता मत करो, डायरेक्ट ले लो। जिगर कह रहे डायरेक्ट ले लो। सुमंत का जवाब मुझे नहीं मिल रहा है। सुमंत, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, प्लीज रिप्लाई दिस क्वेश्चन, प्लीज जल्दी करो, रिप्लाई द आंसर, रिप्लाई करो जल्दी फटाफट। मैं इंतजार कर रहा हूं, इंतहा हो गई इंतजार की। चलो तो आगे बढ़ते फिर। अब जिगर, सुमंत मेरा क्लोज फ्रेंड है, उसको मैं समझा ठीक है, कोई बात नहीं। तो एक्स्ट्रापोलेशन समझ लीजिएगा, ठीक है, मतलब आता ही आपको, मैं मान के चल रहा हूं आगे। तो एक्स्ट्रापोलेशन करने के बाद हमारी जो वैल्यू आ रही है, मैं डायरेक्ट उसके ऊपर जा रहा हूं। एक्स्ट्रापोलेशन करने के बाद हमारी वैल्यू यहां पर आ रही है FCD की। FCD की वैल्यू हमारे पास मिल रही है, दैट इज 17.94। कितनी आ रही है? 17.94 न्यूटन पर mm²। सुमंत का फर्स्ट लेक्चर है शायद, हाँ जी, उन्होंने आज ही परचेस किया, इसलिए उनका आज पहला लेक्चर है। सुमंत, अच्छा नेटवर्क प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, आप इसको बाद में भी देख सकते हो आसानी से, ऑफलाइन डाउनलोड कर लीजिएगा इन सारी क्लासेस को, ठीक है। तो हर बार आपको जो है नेट खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिगर हम भाई बंद, अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड।
भाईबंद बन के ही रहना, ठीक है। चलो तो आगे क्या है, हमने देख लिया यहां पर कि भाई हमारे पास एफसीडी की वैल्यू आ गई। सारी वैल्यूज जो हमें एफसीडीडब्ल्यू के लिए चाहिए थी, मतलब बकलिंग स्ट्रेंथ ऑफ वेब हमें अगर निकालना था, तो सारी वैल्यूज यहां पर हमें मिल गई। तो अब यहां पर जो है एफसीडीडब्ल्यू वैल्यू निकाल लो। चलिए जल्दी करो, अब मुझे इसकी वैल्यू बताइए, एफसीडीडब्ल्यू की वैल्यू कितनी आ रही है, हरी अप जल्दी करो। आपको यहां पर B1 जो है 0 लेना है, प्लस N1 हमारे पास 1480 आ रहा था, ठीक है, इंटू थिकनेस हमारे पास जो है वो 12 mm की है, इंटू एफसीडी हमारे पास 283 कितना, सॉरी एफसीडी की वैल्यू कितनी आ रही थी हमारे पास 17.94 आ रही थी। इस वैल्यू को कैलकुलेट करो, मुझे इसका जवाब बताइए कितना आ रहा है। राजू मैं आपको तो भूल ही गया, सॉरी मैं आपका जवाब ही भूल गया, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। तो कितना आ रहा है? वैसे मुझे हैरत इस चीज की, इस बात की आ रही कि आप शायद आउट ऑफ गुजरात से हो, आप केरल साइड से, शायद तमिल साइड के हो, लेकिन फिर भी आप मुझे समझ पा रहे हो, दैट इज अ ग्रेट थिंग एंड आई एम सो थैंकफुल फॉर यू, सो थैंकफुल फॉर दिस। चलिए तो कितना जवाब आ रहा है आपको बताइए मुझे एफसीडीडब्ल्यू का, इसको कैलकुलेट करने के बाद कितना जवाब आ रहा है? किलो न्यूटन के अंदर रिप्लाई दीजिएगा, किलो न्यूटन के अंदर रिप्लाई दीजिएगा मुझे। मिहिर डिवाइड बाय 1000 कर लो उसको फटाफट। किलो न्यूटन के अंदर आपका जवाब वैसे तो सही आ रहा है, सवाल जवाब सही है आपका, थोड़ा न्यूटन के से किलो न्यूटन में चले जाइए, 318.61 किलो न्यूटन आपका जवाब हो जाएगा। वेरी गुड सुमंत, आप जवाब दिया करो साथ साथ इन लोगों के। राजू आप भी जवाब दिया करो साथ साथ इन लोगों के, ताकि मुझे और आपको पढ़ने का और भी मजा आए, ठीक है। चलिए तो 318.16 या 61 किलो न्यूटन जो है आपका यहां पर बकलिंग स्ट्रेंथ आ रही है आपके वेब की जो है वो बकलिंग स्ट्रेंथ इतनी आ रही है, ठीक है। और वहां पर उस वेब के ऊपर जो कंसंट्रेटेड मैक्सिमम लोड आने वाला है वो 300 का आने वाला है, ठीक है। ये हम पर्टिकुलर कंसंट्रेटेड लोड के नीचे की स्ट्रेंथ को निकाल रहे थे, तो लोड ऊपर से 300 का आ रहा है, उसकी वहां पर जो स्ट्रेंथ है वो 318 की है। इसका मतलब क्या है कि इस लोड के अंडर ये हमारी जो वेब है वो सेफ रहेगी, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ इससे ज्यादा है, जो आ रहा है उससे ज्यादा की स्ट्रेंथ है इसकी। इसका मतलब ये हमारी जो स्ट्रेंथ है यहां पर इसकी कैपेबल है और एडिक्वेट है, यहां पर हमें लोड केयरिंग स्टीफनर की प्रोवाइड करने की बिल्कुल आवश्यकता या जरूरत नहीं है। यह बात आपको यहां पर समझनी चाहिए, और जो मुझे लगता है आप समझ गए होगे, ठीक है। यस और नो, क्लियर जल्दी रिप्लाई करो, क्लियर और नॉट क्लियर, जल्दी करो, हरी अप। कोई भी छोटा सा प्रॉब्लम डाउट अगर रह गया हो तो मुझे आप पूछ सकते हो। अगर क्लियर है तो क्लियर लिखो, हम आगे बढ़ते हैं फिर आगे। इससे अच्छा इंटरेस्टिंग और एक स्टेप है लोड बियरिंग स्टीफनर के लिए चेक करना। अब तो मिहिर का जवाब आ चुका है, जिगर का जवाब आ चुका है, सुमंत का जवाब अब तक नहीं आया, राजू का जवाब अब तक नहीं आया। मैं इंतजार कर रहा हूं, जल्दी करो, मुझे अपनी रिप्लाई दे दो। मैं समझता हूं, मैं जान रहा हूं कि आप लोगों के इंटरनेट के अंदर थोड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए आपके जवाब थोड़े लेट मुझे मिल रहे हैं। और राजू वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर, करेक्ट आंसर। तो आपके जवाब मुझे थोड़े लेट मिल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको नजरअंदाज कर रहा हूं या मैं ये समझ रहा हूं कि आप जवाब नहीं दे रहे हो, ठीक है। आई एम काउंटिंग यू गाइज एज वेल, ठीक है। चलिए तो आप सभी के जवाब मुझे आ चुके हैं कि आपको यहां तक क्लियर है, आपने सभी कैलकुलेशन के बहुत अच्छी तरह से जवाब दिए हैं जो कि बिल्कुल सही थे। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने क्या किया, हमने किया कि लोड केयरिंग स्टीफनर की जरूरत यहां पर नहीं है। अब हम बात करेंगे लोड बियरिंग स्टीफनर। लोड बियरिंग स्टीफनर वहां लगाए जाते हैं जहां एक तो एंड हो, या मतलब मैक्सिमम रिएक्शन जो शियर फोर्स आ रहा है हमारा वहां मैक्सिमम हो, या फिर ऊपर से जो हमारे लोड आ रहे हैं वो वहां मैक्सिमम हो। तो इन दोनों जगह पे हमें ये चेक करना होता है कि लोड बियरिंग स्टीफनर की जरूरत है या नहीं है। तो अब हम इसे चेक करेंगे। चलिए इसके लिए भी आपको आईएस कोड के प्रोविजन है, ठीक है। आईएस कोड हमारे लिए ग्रंथ जैसी बुक है, इसको आप हमेशा अपने दिल से लगाए रखिएगा, आपको बहुत काम आएगी अपने एग्जाम्स के अंदर और इन डिजाइनिंग के अंदर, ठीक है। चलिए तो हम बात करते हैं यहां पर लोड बेयरिंग स्टीफनर के बारे में। हम बात करेंगे अब लोड बेयरिंग स्टीफनर के बारे में, ठीक है। तो लोड बेयरिंग, आपको अनस्टीफन कहा हो या स्टीफन कहा हो, इन दोनों स्टीफनर की तो आपको चेक करने की जरूरत होती ही है, ठीक है।
तो लोड बियरिंग स्टीफनर के लिए आपको आईएएस के अंदर दे रखा है, पेज नंबर 67 के अंदर एक फॉर्मूला वहां पर दे रखा है। देखो लोड बियरिंग स्टीफनर जो होता है इसके अंदर आपको उसकी तो पहले तो आपकी जो लोकल कैपेसिटी होती है बकलिंग की वो चेक करनी है कि भाई आपका शियर जो आ रहा है, जो भी रिएक्शन है वो उसके अंदर हैंडल कर सकता है या नहीं कर सकता, मतलब आपको फिर से इसकी लोकल जो है शियरिंग स्ट्रेंथ ही समझनी है, ठीक है। तो उसके लिए आपको फॉर्मूला दे रखा है FW इज इक्वल टू दे रखा है B1 अगेन प्लस N2 इंटू TW मतलब थिकनेस ऑफ वेब इंटू FYW डिवाइड बाय गामा M0। ये आपको उस पेज नंबर के ऊपर इस तरह से कुछ एक फॉर्मूला दे रखा है। फॉर्मूले के अंदर सारी चीजें हम जानते हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। B1 जो है वो हम 0 लेना है क्योंकि ये स्ट्रिप बेरिंग लेंथ ऑफ या विड्थ ऑफ फ्लैंज होती है, बिकॉज वी आर नॉट डीलिंग विद द फ्लैंज विड्थ, दैट्स व्हाई वी आर अज्यूमिंग इट एज 0। नाउ N2 क्या होता है, अब इसके अंदर थोड़ा फर्क है, हम N1 की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं N2 की। तो जहां ये फॉर्मूला आपको दे रखा है उसी फॉर्मूले के अंदर N2 का जो डिनोटेशन उन्होंने बताया, जो एक्सप्लेनेशन दिया है, उसी के अंदर लिखा है कि N2 वो है, वो लेंथ होती है, वो विड्थ होती है जो हमारा जो लोड होता है, ठीक है, ऊपर से वो जब 1:2.5 के स्लोप से डिस्पर्स हो रहा है। मैं आपको बता दूं यहां पर देखिए हमारा ये जो है इस तरह से हमारा फ्लैंज है, ठीक है, और ये हमारा जो है बॉटम फ्लैंज आ गया है, ठीक है, ये हमारा जो इस तरह से पूरा वेब है, और ये आपको कह रहा है कि फ्लैंज के अंदर ये जो कंसंट्रेटेड लोड है आपका, ठीक है, फ्लैंज के अंदर जो है ये 1:2.5 के स्लोप से डिस्पर्स होता है, और इससे डिस्पर्स होने के बाद ये अपने वेब के अंदर जो है वो ट्रांसफर होता है। हमें यहां पर बारीकी देखिएगा इस चीज की, हमें N1 की वैल्यू क्या बताई थी कि वो लोड 45 एंगल पे पूरे हमारे इस वेब पे डिस्पर्स होता है, लेकिन यहां हमें बताया गया है N2, इसलिए डिफर किया है इसको, ठीक है, इसलिए N2 नाम दिया है। वो क्यों? क्योंकि ये डिस्पर्सन हो रहा है फ्लैंज के अंदर, ये डिस्पर्सन हो रहा है 1:2.5 के रेशियो से फ्लैंज के अंदर, उसके बाद वो अंदर बॉटम में मतलब हमारे इस फ्लैंज वेब के अंदर ट्रांसफर होगा। तो अब ये हमें जो है इसकी जो ये जो डिस्पर्जन इफेक्ट होती है इसे माना गया है N2, इसे माना गया है N2। अब हमें N2 की वैल्यू को निकालना पड़ेगा, जो कि बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। क्या है, हमें पता है कि भाई ये थिकनेस ऑफ वेब है जो कि 40 mm है, थोड़ी थिकनेस ऑफ फ्लैंज है, थिकनेस ऑफ फ्लैंज हमें पता है 40 mm है, ठीक है, और ये हमें पता है कि ये स्लोप जो है 1:2.5 से जा रहा है, मतलब हम कह सकते हैं कि भाई 2.40 इंटू 2.5 सिंपल है। ये अगर एक हम हिस्सा देखें इसका तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास होगा ना 40 इंटू 2.5, हमारा जो स्लोप है वो 2.5 का है, ठीक है, 1:2.5 का। थिकनेस हमारे वेब की कितनी है, 40 mm की है, सिंपल मैथमेटिक्स है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस स्लोप को यहां पर कंसिडर करते हुए इसकी जो है ये हमने विड्थ निकाल ली है एक पोर्शन की, इतनी विड्थ हमने निकाल ली। अब क्योंकि दूसरा भी विड्थ उसी तरह का है तो हमने क्या करना है, इसको इंटू 2 कर देना है, इंटू 2 कर दीजिए तो आपको ये N2 की वैल्यू मिल जाएगी, आपको N2 की वैल्यू यहां पर मिल जाएगी। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो पूछिएगा मुझे, इंटू 2 करो, एक काम करो, मुझे N2 की वैल्यू कैलकुलेट करके बताइए कितनी आ रही है। ज्यादा देर आप चुप बैठे रहते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, कुछ करते रहो, कैलकुलेशन वगैरह लिखते रहो। अब मुझे मैं देखने तो नहीं जाऊंगा आपको कि आप लिख रहे हो या नहीं लिख रहे हो, लेकिन आपके जवाब देख के मैं जरूर समझ सकता हूं कि आप कैलकुलेटर को यूज कर रहे हो, ठीक है। तो मुझे जवाब दीजिए इसका फटाफट, हरी अप, कितना आ रहा है N2 की वैल्यू आपकी, N2 का जवाब दीजिए। राजू, सुमंत, मिहिर, जिगर, 200 mm आपके N2 की वैल्यू आ रही है, बहुत खूब, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। तो 200 जो है आपकी वैल्यू आ रही है N2 की, ठीक है। सुमंत कह रहे कि सर जी फिर से समझाइए। देखो फिर से मैं आपको समझा देता हूं, आपको आईएस कोड में क्या कहा गया है कि ये N2 वो विड्थ है, वो लेंथ है जो फ्लैंज से आपका जो लोड है वो 1:2.5 के स्लोप से डिस्पर्स होता है। आपका क्या होता है, ये स्लोप कौन सा बनता है, आपका जो लोड है, ये कंसंट्रेटेड लोड जो है, ये जो इसका डिस्पर्सन होता है आपकी फ्लैंज के अंदर वो 1:2.5 के स्लोप से होता
होता है और उस स्लोप से गुजरते हुए वो जो है नीचे वेब में ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो 1:2.5 का स्लोप हमारे पास हमें पता है। तो और ये जो थिकनेस ऑफ वेब हो जाएगी हमारे पास 40 mm, तो इसमें से 2.5 और ये 40 mm। ठीक है, ये 2.5 और ये 40 mm, इसको मल्टीप्लाई किया मैंने तो मुझे ये लेंथ मिल गई, मुझे ये लेंथ मिल गई और ये लेंथ मुझे मिली। तो सिमिलरली दूसरा बाजू का पोर्शन है उसका तो इंटू 2 कर दिया मैंने, तो ये 200 मुझे जवाब मिल गया एज पर मिहिर और जिगर। ठीक है, अब आपको क्लियर हो चुका है, इसके अंदर कोई नई चीज नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई कंफ्यूजन वाली चीज नहीं है, सारी चीजें बेसिक सी है, सिंपल सी है। ओके, अंजलि का जवाब भी आ चुका है, बहुत खूब, वेरी गुड। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा यहां तक। तो हमने N2 की वैल्यू को निकाल लिया है, 200 आ गई है। चलो ये B 0 है, N2 200 है, TW हमारा 12 है, FY हमारा कितना है 250 है, गामा M0 1.10 है। इसकी वैल्यू जल्दी जल्दी कैलकुलेट करके बताइए कितनी आ रही है, हरी अप। FW की वैल्यू बताइए मुझे कि आपके जो वेब है उसकी लोकल बकलिंग कैपेसिटी कितनी है, स्ट्रेंथ कितनी है, जल्दी करो। मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूं, आप कैलकुलेटर घुमाइए, मुझे जवाब बताइए। कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए मुझे, नहीं है तो जवाब बता दीजिए मुझे। ठीक है, तो जवाब आ चुका है अंजलि का, मिहिर का आ चुका है और जिगर का जवाब नहीं आया, सुमंत का जवाब नहीं आया, राजू का जवाब नहीं आया। खैर जितने के जवाब आ चुके हैं मैं उतनों के जवाब को कंसीडर करके चल रहा हूं, दोनों के जवाब बिल्कुल सही है। 545.45 किलो न्यूटन, दैट इज द वेरी ट्रू आंसर, वेरी करेक्ट आंसर। ओके, ठीक है, तो हमने ये 545 का जवाब आपने लाया है, मुझे दिया है। ठीक है, किलो न्यूटन के अंदर, इसका मतलब ये इसकी लोकल बकलिंग कैपेसिटी है, लोकल कैपेसिटी उसकी आ गई है। ठीक है, बकलिंग की। अब हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि हमारा जो पॉइंट लोड आ रहा है, अगर पॉइंट लोड के ऊपर से, अगर मान लीजिए कि हम पॉइंट लोड यहां पर रख दे, तो हमारा पॉइंट लोड है 300 किलो न्यूटन का, है ना, 300 किलो। अब इसकी कैपेसिटी कितनी आ रही है, 540 की आ रही है, 545 की। इसका मतलब 300 तो ये बहुत कम हो गया, इसके लिए तो और भी इससे जैसा दूसरा लोड ले सकता है, मतलब ये कैपेबल है। पॉइंट लोड के नीचे हमें कोई लोड बेयरिंग स्टीफनर लगाने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब ये है। लेकिन अब क्योंकि मैक्सिमम रिएक्शन कहां पे आ रहा है हमारा, वो भी निकालना होगा, उसको भी ये बियर करेगा। तो मैक्सिमम रिएक्शन कहां पे आ रहा है, सपोर्ट पे आ रहा है। कितना आ रहा है हमारे पास मैक्सिमम रिएक्शन, कोई बताएगा मुझे? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अवर मैक्सिमम रिएक्शन? कैन एनीबडी आंसर दिस क्वेश्चन? इफ यस देन हरी अप, कमेंट योर आंसर। मैक्सिमम रिएक्शन हमारे पास कितना आ रहा था, शेयर फोर्स हम उसे कह सकते हैं 948। वेरी गुड, 948 हमारे पास आ रहा था। अब देखो 948 हमारे पास जो है वो मैक्सिमम रिएक्शन आ रहा है, या फिर हम उसे शेयर फोर्स कह सकते हैं। हमारे पास जो उसकी कैपेसिटी हो जाएगी एंड के ऊपर, वो कम हो जाएगी, एंड के ऊपर कैपेसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि ये 940 से कम है भाई। वहां पे आ रहा है 948 का और उसकी कैपेसिटी है वहां पर 548 की, 545 की। इसका मतलब यहां पर हमें एंड के ऊपर ये सेफ नहीं है, और एंड के ऊपर हमें एक लोड बेयरिंग स्टीफनर के प्रोविजन की जरूरत है। सही है, समझ आ गई बात मेरी? कि आपको अब यहां पर यह पता करना है कि हमने ये तो देख लिया हमने कि भाई एंड पर हमें जो है वहां, क्योंकि मैक्सिमम लोड रिएक्शन आ रहा है, मैक्सिमम शियर फोर्स है, तो वहां पर हमें क्या करना है, एक बियरिंग स्टीफनर लगाना है। अब उसको डिजाइन करने की प्रक्रिया के ऊपर हम आगे बढ़ते हैं। यहां तक सब कुछ क्लियर है? पहले मुझे बता दो यस और नो। यहां तक सब कुछ क्लियर है? यस और नो में जवाब बता दो मुझे, हरी अप। बेयरिंग स्टीफनर एट सपोर्ट रिक्वायर्ड, वेरी गुड, बिल्कुल सही। ये आप जो है इस भाषा में वहां पर अपने सप्लीमेंट्री में लिख दीजिएगा, तो वो एग्जामिनर प्रसन्न हो जाएगा आपसे। ठीक है, चलिए क्लियर है यहां तक? बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम बढ़ेंगे, हम पता है कि भाई यहां पर अब स्टीफनर की जरूरत है। ठीक है, तो स्टीफनर के लिए अब क्या करना है आपको सपोर्ट के ऊपर? तो ये पूरा जो मेथड होता है, ये होता है ट्रायल एंड एरर बेसिस के ऊपर। ठीक है, क्या होता है ट्रायल एंड एरर बेसिस? हमने पहले भी जो सेक्शन हमारा लिया था,
पहले हमने ट्राई कर लिया था, उसके बाद चेक किया था। यहां पर भी हम एक सेक्शन ट्राई करेंगे, उसके बाद चेक करेंगे। हम ट्राई कर लेते हैं 250, 200, 250, 150, 300, जो भी सेक्शन आप ले सकते हो। अब हम स्टीफनर की बात कर, रिमेंबर दिस, स्टीफनर मतलब एक प्लेट हो जाएगा रेक्टेंगुलर शेप का, ठीक है, स्टीफनर। ओके, तो हम स्टीफनर की बात कर रहे हैं। स्टीफनर की अब हमें क्या साइज, हमें क्या लेंगे हम स्टीफनर की, तो मैं बता देता हूं आपको स्टीफनर की साइज। मैं आपको उसका ये एक सामने से व्यू बता रहा हूं, ठीक है। ये उसकी जो है विड्थ हो जाएगी और उसकी थिकनेस जो है उसकी मान लेते हैं भाई, ये मैं आपको बता, चलो 3D कर देता हूं, ठीक है। इसको ये 3D हो गया, चलो ठीक है। तो ये आपका स्टीफनर हो गया, ठीक है। ये उसकी जो थिकनेस हो जाएगी ये हमें कंसीडर करनी होगी, ये एज्यूम करना होगा। और ये जो उसकी विड्थ है ये हमें एज्यूम करनी होगी, ठीक है। ये दोनों चीजें, लेंथ तो हमें पता है कि वेब के अलोंग लगाना है, तो वो उसकी तो अपनी कोई लेंथ की कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाइट मतलब उसकी डेप्थ हम कह सकते हैं, डेप्थ उसकी कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अलोंग द वेब होगा, मतलब वेब की जितनी डेप्थ होगी उतनी हमें लगानी होगी। हमें जरूरत है इन दो डायमेंशन की, कि उसकी विड्थ कितनी होगी और उसकी थिकनेस कितनी होगी। अब इसको मैं आपको जरा कनेक्ट करके बताता हूं किस तरह से होगा, आपको दिखेगा किस तरह से, ठीक है। सुनिएगा मेरी बात को। अब मान लीजिए कि ये आपका जो है इस तरह से, ये आपका वेब है, मैं आपको ये वेब दिखा रहा हूं, वेब का सेक्शन ऊपर से देखिए आप, ठीक है, वेब है। तो एक आपका स्टीफनर जो मैं बता रहा हूं आपको, एक आपका स्टीफनर कुछ इस तरह से लगेगा और दूसरा आपका स्टीफनर कुछ इस तरह से लगेगा, ठीक है। ये दो आपके स्टीफनर लगेंगे, ये आपकी पूरी वेब है। मैंने फ्लेंज को कट कर दिया, ठीक है, मैंने फ्लेंज को अलग कर दिया थोड़ा सा, मैं आपको वेब बता रहा हूं। तो ये आपकी वेब हो गई, ठीक है। तो एक फ्लेंज इधर लगेगा, एक फ्लेंज इधर लगेगा। तो अब हमें डायमेंशन कौन से एज्यूम करने हैं, ये आउटस्टैंडिंग डायमेंशन हमें दो एज्यूम करने हैं और उसकी थिकनेस एज्यूम करनी है, ठीक है। तो हम चलिए एजम्पशन ले लेते हैं। एजम्पशन अगर आपको नहीं लेना है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं कितनी ये विड्थ उसकी सिलेक्ट करूं, तो आईएस कोड में आपके लिए एक प्रोविजन है यहां पर, पहले उसको यूज कर लीजिएगा। एक काम कीजिएगा, आईएस कोड ने आपको कहा गया है कि इसकी जो आउटस्टैंडिंग विड्थ होती है वो कितनी होनी चाहिए, ठीक है। आप कितनी रख सकते हो, ठीक है, मैं आपको बता देता हूं। देखो आईएस कोड में जाइए, क्लॉज नंबर, पेज नंबर 65 के ऊपर देखा आपको, पेज नंबर 65 के अंदर दिया है आपको, ठीक है। पेज नंबर 65 के ऊपर दिया है आपको। आपको कहा गया है वहां पर कि आपकी जो स्टीफनर की लेंथ होती है वो 20 TQ एप्सिलॉन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कितनी? 20 TQ एप्सिलॉन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये आपको आईएस कोड के उस प्रोविजन में दे रखा है, क्लॉज नंबर 8.7.1.2 पेज नंबर 65, ठीक है। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा कि यार मैं कितनी विड्थ इसकी कंसीडर करूं, तो विड्थ कंसीडर करने के लिए आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, सिंपली ये लगा दो। अब इसके अंदर जरूरत पड़ेगी आपको TQ की। TQ इज व्हाट? इट इज नथिंग बट द थिकनेस ऑफ योर स्टीफनर। अब थिकनेस तो आप यहां पर 12 mm आसानी से ले सकते हो, इसके अंदर कोई आपको दुविधा नहीं होगी, कोई चिंता नहीं होगी, कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो 12 mm की थिकनेस ले लो, हम ले लेते हैं 12 mm की थिकनेस, ठीक है। तो अब मुझे बताइए 20 इंटू 12 इंटू 1 कितना होगा, इसको कैलकुलेशन करके मुझे जवाब बताइए कि अब हमें कितने की जरूरत है। जल्दी करो, हरी अप, हरी अप, जल्दी बताओ। ये मैक्सिमम होनी चाहिए, ये मैक्सिमम होगी आईएस कोड के हिसाब से। ये मैक्सिमम कितनी आ रही है, जितनी हम रख सकते हैं यहां पर। कैलकुलेशन करके जवाब बताइए। अगर समझ नहीं आ रहा है तो मुझे पूछ लीजिएगा आप कि सर मुझे यहां समझ नहीं आ रहा है। तो 240 mm, वेरी गुड। ये आपकी जो है 240 mm आ रही है अगर आप 12 mm की थिकनेस। इसका मतलब ये है कि जब आप एज्यूम करेंगे कोई चीज को, किसी विड्थ को यहां पर, तो वो मैक्सिमम 240 होनी चाहिए, 240 के नीचे होनी चाहिए वैल्यू, 240 भी नहीं। इट शुड नॉट एक्सीड 240, मतलब 240 से कम की नीचे वाली वैल्यू आपको लेनी है, ये आपको आईएस कोड कहता है। तो भैया आप यहां पर जो है 200 ले लो, 210 ले लो, 220 ले लो, 230 ले लो, आप यहां पर कोई भी वैल्यू ले सकते हो। यहां पर आप अपनी मर्जी के मालिक हो गए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं रैंडमली, क्योंकि बुक में कैलकुलेशन हम थोड़ा अलग ना हो जाए हमारा, इसलिए कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम 220 को ले लेते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि यहां पर 220 लिया है तो आपको भी वही लेना है। एग्जाम के अंदर आप 200 भी ले लो तो आपको कोई गलत नहीं देगा, ठीक है। तो आप हम यहां पर जो है 220 ले लेते हैं। सर 12 एज्यूम करवानी चाहिए, हाँ 12 यहां पर जो है थिकनेस एज्यूम करनी है, 12 आपको थिकनेस एज्यूम करनी है, ठीक है। 12 आपको थिकनेस एज्यूम करनी है। बाकी आप अगर चाहो आप तो डायरेक्ट इसको इस तरह से भी एज्यूम कर सकते हो कि 220/12 का एक आप सेक्शन एज्यूम कर लो आपका प्लेट, और आपको चेक कर लो, एज्यूम करो, चेक करो। लेकिन अगर आपको ये माइंड में आइडिया नहीं आ रहा कि यार मैं कितनी इसकी विड्थ थिकनेस, विड्थ मतलब कितनी मैं करूं, विड्थ कितनी, थिकनेस विड्थ कितनी मैं एज्यूम करूं, तो आप क्या कर सकते हो, तो आप ये आईएस कोड का प्रोविजन यूज करो
और देख लो यहां पर कि मैक्सिमम इतनी आ रही है तो मैं इसके नीचे ले लेता हूं, फिर सिंपल है, दुविधा आपकी कम हो जाएगी, है ना। चलिए, तो हमने क्या किया कि भाई 220/12 का जो हमारा प्लेट था स्टीफनर का, वो यहां पर हमने कंसिडर किया है। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्लियर और नॉट? हरी अप, गिव मी द आंसर, क्लियर और नॉट? यहां तक क्लियर है आप सभी को कि नहीं? बताइए मुझे हरी अप जल्दी जरा। क्लियर है, ठीक है, ओके। हाँ, गुजराती लैंग्वेज तो कंप्लीट आती है भाई, क्यों नहीं आती है, क्यों नहीं आएगी हमें गुजराती, ठीक है, गुजराती आती है। लेकिन मैं हिंदी इसलिए इस्तेमाल करता हूं, देखो मुझे गुजराती आती है, हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, मराठी आती है, उर्दू आती है, अरबी आती है, ठीक है, बहुत सारी लैंग्वेज और भी आती है। तो अपन अभी जो है वही इस्तेमाल करेंगे जो ज्यादातर लोगों को अच्छी लगती है और समझ में आती है, ठीक है। तो अपन इसलिए यहां पर हिंदी यूज करते हैं। मैंने हर एक वीडियो के अंदर मेरे पूरे यूट्यूब में मैं हिंदी यूज करता हूं, बिकॉज मुझे पता है हिंदी एक ऐसी लैंग्वेज है जो हर कोई समझ लेता है इसको, ठीक है। रीजनल लैंग्वेज के अंदर थोड़ा लोगों को प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैं रीजनल लैंग्वेज नहीं समझ, मैं पढ़ाना नहीं चाहता, ठीक है। हम आजकल जितने भी जो बड़े बड़े सिनेमाज होते हैं, सीरियल्स होते हैं वगैरह वगैरह, उनमें भी हिंदी लैंग्वेज क्यों यूज करते हैं वो लोग? बिकॉज इट इज वेल नोन लैंग्वेज, ओके, इसलिए वेल अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। चलो, मैं ये नहीं करूंगा बाकी लैंग्वेज खराब है, लेकिन बाकी लैंग्वेज जो रीजनल लेवल पर ठीक है, ठीक है। अगर हम सिर्फ गुजरातियों को पढ़ा रहे हैं तो फिर गुजराती ठीक है। लेकिन अगर इसमें ऐसा कोई हो जाए कि भाई आप किसी आउट ऑफ गुजरात से आपका रीच हो रहा है, तो फिर वहां पर आपको हिंदी अच्छी पढ़े समझ में आएगी, ठीक है। तो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग हिंदी ओवर हियर, ओके, दैट्स व्हाई। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं, ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है। तो हमने क्या किया है कि ये एक बेयरिंग स्टीफनर प्रोवाइड किया, ये एक बेयरिंग स्टीफनर प्रोवाइड किया, ठीक है, हमने इतना कर दिया। आईएस कोड के मुताबिक हमने देख लिया कि भाई 250 से ज्यादा, सॉरी 240 से ज्यादा इसकी विड्थ नहीं चाहिए। हमने कितने लिया है? 240 हमने, सॉरी 220 हमने लिया है। ये हमारा जो इसका आउटस्टैंडिंग विड्थ है वो 220 हमने ले रखा है, ओके। तो अब हमें पता आईएस कोड का आगे और एक उसी पैराग्राफ के नीचे दूसरा पैराग्राफ दे रखा है। क्या दे रखा है आपका? कि कोर सेक्शन आपका कितना है। कोर सेक्शन मतलब क्या? तो कोर सेक्शन का मतलब होता है इफेक्टिव सेक्शन ऑफ दैट स्टीफनर विथस्टैंड द बियरिंग स्ट्रेंथ, ओके। मतलब क्या है कि ये पूरा सेक्शन है, इसमें से कुछ ऐसा सेक्शन होगा जो बेकाम होगा, बाकी सेक्शन जो इफेक्टिव होगा उसके अंदर ये बेयरिंग होगा, तो वो उसे कोर सेक्शन माना गया है। अब कोर सेक्शन कितना होता है तो वो आपको आईएस कोड में बताया गया है 14 इंटू टी क्यू, मतलब थिकनेस ऑफ स्टीफनर इंटू एप्सिलॉन दैट इज इक्वल टू 1। ये आपको कोर जो आपका एरिया होता है, ठीक है, कोर आपका सेक्शन जो होता है वो है। तो ये कोर सेक्शन की वैल्यू कितनी होगी आप बताइए मुझे जल्दी जल्दी कैलकुलेट करके। हरी अप, कैलकुलेट सून एंड गिव मी द आंसर। जल्दी करो। वन 168 mm, अंजलि वेरी गुड। मिहिर 168 mm, बहुत खूब। और जिगर आप जवाब दे दीजिए, सुमंत आप जवाब दे दीजिए, राजू आप भी जवाब दे दीजिए, जल्दी करो, अपने अपने जवाब फटाफट देना शुरू करो। तो 168 mm इज द करेक्ट आंसर। इसका मतलब क्या है कि ये 168 mm आपका जवाब आ रहा है। दिस इज क्या इसका मतलब पता है कि हमारे पास हमने 220 का ये जो लिया था, इसमें से सिर्फ 160 mm ही जो ऐसा सेक्शन है जो इफेक्टिव रहेगा 168 mm का, ठीक है। बाकी का जो ऊपर का एरिया बचता है वो सिर्फ एवे ही है, ठीक है, मतलब ऐसे ही है, ठीक है। तो इस तरह से ये 168 mm नीचे हो जाएगा, 160 में ऊपर हो जाएगा। दिस इज द सिंपल कैलकुलेशन जो आईएस कोड ने कहा है। और एक जरूरी चीज आईएस कोड ने कहा है, क्योंकि ऑब्वियस चीज है वो, कि कोर सेक्शन हमेशा आपके जो उसका ओरिजिनल साइज होती है उससे कम होनी चाहिए।
आउटस्टैंडिंग विड्थ से आपके कोर सेक्शन की विड्थ कम होनी चाहिए, जो कि बिल्कुल ऑब्वियस ही चीज है ना। मतलब आपने ज्यादा प्रोवाइड कर रखी है तभी तो आपको उसके अंदर कोर सेक्शन मिलेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि भाई आपने जो है उसकी 220 की आपने आउटस्टैंडिंग विड्थ ले रखी है आईएस कोड के मुताबिक, और हमने देखा उसका कोर सेक्शन जो वो 250 आ रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता ना, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली हमें यहाँ पे चेक कर लेना चाहिए कि भाई ये 220 से कम है, दैट इज ओके, 220 से कम है, ठीक है। तो यहां पर हमने कोर सेक्शन इसका निकाल लिया, इफेक्टिव सेक्शन इसका हमने निकाल लिया। इसके अंदर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। इसका मतलब ये है कि हमने सिंपली एक यहां पर ये सेक्शन सेलेक्ट कर लिया और 2 चेक कर लिए, इसके अंदर ये खरा उतरा है। अब परीक्षा इसकी चालू होती है। अब यहां परीक्षा के लिए देखो, एक तो सबसे पहला चेक होता है कि हमने क्योंकि बकलिंग से बचाने के लिए कहा कि इसको लगाया है, तो क्या ये बकलिंग के अंदर सेफ है या नहीं है, हमें पहले ये निकालना होगा, वेदर इट इज सेफ और नॉट, ठीक है। तो ये सेफ है या नहीं है, इसके लिए किस तरह से चेक करना है, इसकी जरा हम एक तफ्तीश कर लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है, अगेन इसका फॉर्मूला होता है एफक्यूडी, ये क्योंकि हम स्टीफनर के लिए कर रहे हैं, ठीक है। स्टीफनर, ये स्टीफनर क्यों, मतलब स्टीफनर के लिए यूज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। हमें तो एफक्यूडी होता है इफेक्टिव एरिया इनटू एफसीडी, इसकी स्ट्रेंथ, ठीक है। तो इफेक्टिव एरिया इनटू एफसीडी ये फॉर्मूला होगा। अब इफेक्टिव एरिया यहां पर कितना होगा, इफेक्टिव एरिया यहां पर कितना होगा वो हमें निकालना होगा, ठीक है। इफेक्टिव एरिया किस तरह से निकाला जाएगा, तो देखिए ये जो है एक इफेक्टेड, यहां पर मान लीजिए लोड आ रहा है, यहां पर लोड आ रहा है, ठीक है। तो ये इसके अंदर अफेक्टेड एरिया कितना होगा, अफेक्टेड एरिया कितना होगा यहां पर, तो मैं बता दूं आपको, आईएस कोड हमें कहता है कि जो अफेक्शन होता है, इसका जो एरिया इफेक्ट होता है ये वेब के अंदर, ठीक है, वो कितना होता है 20 TQ। हम इसको मान लेते हैं 20 TQ, जो हमने आउटस्टैंडिंग लेग निकाले थे, ठीक है, ये हमें 20 TQ एप्सिलॉन, ठीक है। तो 20 TQ की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है 240, हम ये मान रहे हैं, ठीक है। अभी क्योंकि आईएस कोड ने कहा कि मैक्सिमम जो आपकी विड्थ हो सकती है वो सर बकलिंग के स्टेप एग्जाम में स्किप कर सकते हैं, बिल्कुल स्किप कर, मैं आपको बता रहा था अभी कि ये जो है आप स्किप कर सकते हो, है ना, ये आप स्किप कर लो। और उसके बाद वाला जो है शियर स्ट्रेंथ वाला, वो सॉरी बेयरिंग स्ट्रेंथ वाला, वो भी स्किप कर सकते हो, ठीक है। इन दोनों चीजों को आप, ये छोटे छोटे स्टेप होते हैं, इनको आप स्किप कर सकते हो, यू कैन स्किप देम, ओके। तो हमने क्या करना है, एक तो ये वेब, ये पूरा जो एरिया इतना है, ये पूरा अफेक्टेड है इस लोड के वायरस से, ठीक है। इस लोड की वजह से ये पूरा इतना एरिया अफेक्टेड है। तो हमें ये एरिया निकालना है कि ये इसका सेक्शनल एरिया कितना हो रहा है, इफेक्टेड एरिया कितना हो रहा है। तो ये इफेक्टेड एरिया निकालने के लिए क्या करना होगा, आपको सिंपल से कैलकुलेशन करनी होगी, ठीक है, कि भाई ये दो है, इसके एरिया निकाल लो, इसका एरिया निकाल लो, इनका समेशन कर लो, दैट्स ऑल, ठीक है। किस तरह से करेंगे आप, इसके कैलकुलेशन कर लेते, चलो। आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन या डाउट नहीं रहना चाहिए, इसलिए मैं आपको इतना डिटेल में समझा रहा हूं, ठीक है ना। मजा आ रहा है आप सभी को पढ़ने में, यस और नो, ठीक है। चलिए, तो इफेक्टिव एरिया कितना होगा, तो देखो इफेक्टिव एरिया 168 इंटू 20 हो जाएगा, ठीक है। 168 सॉरी इंटू 12 हो जाएगा, यहां पर 12 है ये इसकी थिकनेस, ठीक है। कितना होगा, 12 होगा ये, तो 168 इंटू 12 ये इफेक्टिव एरिया इतना, ठीक है, इसका ये बेयरिंग स्ट्रेंथ का, ठीक है, हाँ बेयरिंग स्ट्रेंथ का, ये बेयरिंग स्टीफनर का, ठीक है, इतना इनटू दिस। और क्योंकि ये ऊपर और नीचे दोनों है, दोनों साइड में लगाने, तो इनटू 2 कर दो इसको, प्लस अब ये जो एरिया है इतना, ये जो एरिया है इतना, ठीक है। तो वो कितना हो रहा है, वो हो रहा है यहां पर कितना 240 इंटू 240 इंटू कितना हो रहा है, ये हो रहा है यहां पर 12 का, इसकी थिकनेस भी 12 ही होगी, ठीक है। तो हमने यहां पर इसको कैलकुलेट कर लेना है। ये आपका इफेक्टिव एरिया आपको देगा, ये आपको यहां पर क्या देगा, इफेक्टिव एरिया देगा। अब आप सोचोगे कि आपने सर ये जो बॉटम, ये बीच वाला जो इंटरसेक्शन है वो आपने कंसीडर नहीं किया। नाउ जस्ट बिकॉज इट इज द इंटरसेक्शन एरिया, तो यहां पर ये जो है इफेक्टिव एरिया में कंसीडर। हाँ, जब हम ये पूरे जो हमारा ये स्टीफनर होगा, जब इस पूरे के स्टीफनर के लिए जब हम कैलकुलेशन करेंगे ना, तब यहां पर जो है थोड़ा सा आएगा, ठीक है सर। 20 TW, अच्छा सॉरी 20 TW, ओके। तो 20 TW का सॉल्यूशन था, ओके, आई वाज रॉन्ग इट देयर, ठीक है। आप जा सकते हैं यहां पे, पेज नंबर कहां पे होगा ये, वहीं शायद 66 के आसपास है, ठीक है। तो यहां पर आपको TW, ओके सॉरी, तो 20 TW का ये आपको लेना था, ओके। तो 240 आ रहा था यहां पर,
240 मतलब वही हो रहा था ना, एक जैसा था, एक ही था मतलब, ठीक है। चलो खैर कोई बात नहीं, मैं थोड़ा भटक गया था यहाँ पर, ठीक है, मेरी गलती थी। तो यहां पर आपको ले लेना है 162, इसे कैलकुलेट करके मुझे बताइए कैलकुलेशन कितना आ रहा है, जल्दी करो। अगर मैं और भी कहीं गलत हूं तो मुझे बता सकते हो आप लोग, अगर मैं सही जा रहा हूं तो आप कैलकुलेट करके मुझे जवाब बता दीजिए कितना आ रहा है। कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो मुझे बता दीजिए, उस डाउट को हम यहीं पर खत्म कर देते हैं। डाउट है वायरस की तरह होते हैं, जो आज अगर हमने उसको नहीं पकड़ा तो आगे वो बहुत बड़े होते हैं, ठीक है। तो डाउट को वहीं पर ऑन द स्पॉट खत्म करना चाहिए हमेशा। अगेन सॉरी फॉर द लिटिल बिट डिस्टर्बेंस। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि डाउट जो है ना वो वायरस की तरह होते हैं, उसको ऑन द स्पॉट खत्म कर देना चाहिए, वरना वो आगे जाके बहुत बड़े प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसीलिए हम लाइव सेशन लेते हैं, लाइव सेशन के अंदर यही अच्छा होता है कि डाउट वहीं पे सॉल्व हो जाते हैं आपके, है ना। $6,912 mm² is the area. 6,912 mm² is the इफेक्टिव एरिया। ये आपका यहां पर इफेक्टिव एरिया आ चुका है। इसके अंदर किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन, कोई कहीं भी कुछ हो तो बता दीजिए मुझे, नहीं होगा मेरे हिसाब से तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। तो मैंने आपको बताया हमारा एरिया क्या था, सॉरी हमारा फॉर्मूला क्या था एफक्यूडी का। एफक्यूडी हमारा फॉर्मूला था, दैट इज नथिंग बट इफेक्टिव एरिया, ठीक है, ठीक है, हम इसको ए से डिनोट कर देते हैं। चलो, इफेक्टिव एरिया इनटू एफसीडी। इफेक्टिव एरिया निकाल लिया हमने। नाउ वी विल टॉक अबाउट एफसीडी, दैट वी वेरी वेल नो हाउ टू फाइंड इट आउट। एफसीडी टेबल नंबर 9 से के जाना है, उसके लिए जरूरत पड़ती है KL/RY के रेशियो की। अब KL/RY का रेशियो यहां पर आपको फिर से निकालना होगा, है ना, आपको यहां फिर से निकालना होगा, फिर से वो आपको कुछ यहां पे लड़नी होगी। RY यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइड बाय एरिया होता है, ठीक है। एरिया हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, तो हम जो है अब जो है मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता दूं आपको किस तरह से करना है, ठीक है। बताओ नहीं बताऊं कि चलेगा? इज इट ओके इफ आई स्किप दिस और आई हैव टू गो इन डिटेल? मुझे डिटेल में जाने की जरूरत है या फिर मैं इस स्टेप को जो है या एफसीडी को यहां पर डायरेक्ट लेके इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लूं? क्या मुझे इसको डिटेल में समझाने की जरूरत है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया की अंजलि कह रही है कि स्किप कर दो सर, ठीक है। और बाकी लोग क्या चाहते हैं? क्या बाकी लोग भी टॉपर हो चुके हो? जल्दी करो, मुझे रिप्लाई दो अपना अपना फटाफट, क्या चाहते हो आप लोग? और मुझे उम्मीद है आप लोगों को आज सब कुछ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। सर स्किप कर दो, जीटीयू में ना आता हो तो। जीटीयू में देखो सवाल तो आता है, जीटीयू में स्टेप नहीं आता, जीटीयू में सवाल आता है। डिपेंड करता है आप पे कि आपने उस सवाल के जवाब में कौन सा स्टेप स्किप करना है। तो मैं आपको कहूंगा कि आप ये स्किप कर सकते हो, आप ये स्किप कर सकते हो, ठीक है। कर दो सर। सुमंत के लिए सर करवा दो। अच्छा, सुमन के लिए करवा देता हूं, ठीक है। देखो सुमन के लिए करवा देते, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अपन करवाते थे, ज्यादा कोई बड़ा स्टेप नहीं। मैं जितनी देर मैंने पूछा आपको उतनी देर में सॉल्व कर लेता, चलो कोई बात नहीं। तो हमें यहां पर KL/RY का रेशियो अगेन लेना है, हमें यहां पर जो है KL/RY का रेशियो अगेन लेना है, ठीक है। मैंने आपको बताया था KL की वैल्यू यहां पर 0.7D होती है और यहां पर जो RY होता है उसकी वैल्यू होती है √IY A होता है, ठीक है। अब IY यहां पर क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि IY होता है dB³/12, ठीक है। हमारे पास जो है यहां पर जो सेक्शन है, सुमंत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, इस चीज को समझने की पूरी कोशिश कीजिएगा, मुझे आशा है आप लोग सुन रहे होंगे। थोड़ा मैं इसको एक फिगर के मुताबिक समझाता हूं, ठीक है। ये हमारा वेब था, ये हमारा उसके अंदर एक तरफ से स्टीफनर है और ये दूसरी तरफ से दूसरा स्टीफनर है, ठीक है, दूसरा स्टीफनर है। आपको थोड़ा सा ये दिखाई दे रहा है, चलो ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। तो अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है यहां पर, वो होता है dB³/12। इसके लिए मेरी जो डी हो जाएगा, ठीक है। ये जो हमारा स्टीफनर की अगर बात करूं, मुझे स्टीफनर का और इसका दोनों का एडिशन करना होगा, ठीक है। तो मैं अगर इसकी बात करूं स्टीफनर की, तो स्टीफनर के अंदर डी मेरा 12 हो जाएगा, ठीक है। और मेरा बी जो है वो उसका इफेक्टिव जो एरिया था वो हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्या होगा कि भाई D12 इंटू
अब इफेक्टिव एरिया मैंने आपको बताया अभी कि क्या होगा जब हम इफेक्टिव एरिया इस पूरे स्टिफनर का कैलकुलेट करेंगे, ये पूरे स्टिफनर का कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, ये जो बीच वाली हमारी गैप है 12 mm की वेब वाली, ठीक है, वो हमें इसके अंदर कंसीडर करनी होगी इफ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पर्टिकुलर मेंबर और सेक्शन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में पूरे का पूरा सेक्शन जो भी इफेक्ट होता है, इफेक्टिव होता है, वो सारा इसके अंदर आता है, ठीक है। लेकिन जब आप यहां पर क्या कैलकुलेट कर रहे थे, इफेक्टिव एरिया, तब वहां पर नहीं आएगा। लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग चीज होती है, ठीक है, इसलिए यहां पर वो चीज आएगी। तो यहां पर हम ले लेंगे उसको कि भाई हम कह सकते हैं कि 168 प्लस 12, और क्योंकि ये एक है, दूसरा ये है, दूसरा है, ठीक है, तो इंटू 2 कर दो इसको, इंटू मतलब हम कह सकते हैं कि 168 इंटू 2 प्लस 12, ठीक है, ये हमारे पास बी और ये डी क्यूब हो गया, सॉरी डी और ये बी क्यूब हो गया, ठीक है, इंटू सॉरी डिवाइड बाय 12, डिवाइड बाय 12, ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया ये स्टीफनर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्लस ये जो वेब है उसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां पर लेना होगा, ठीक है। तो यहां पर ये तो वही होगा क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल ऑलरेडी है, तो बी डी क्यूब बाय 12 हो जाएगा, मतलब बी हमारे पास 240 होगा, डी हमारे पास 12 का क्यूब होगा, डिवाइड बाय 12 होगा। तो यहां पर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। ये सारा खेल होता है हमारे इस पूरे सेक्शन के क्रॉस सेक्शनल या इफेक्टिव एरिया के बारे में, या उसके क्रॉस सेक्शन के बारे में जो भी उसे झेल रहा होगा, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या किया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्टीफनर लिया प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वेब लिया, दोनों का एडिशन किया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों का कितना आ रहा है मुझे कैलकुलेट करके बताइए सुमंत। सुमंत मुझे आपसे जवाब चाहिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन दोनों का कितना आ रहा है, जल्दी करो, हरी अप गाइस, जल्दी करो। अच्छा मैं ऐसा कहता हूं आपको बार बार जल्दी करो तो आप इरिटेट मत हो जाइएगा। मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि मुझे ज्यादा चुप रहना अच्छा नहीं लगता है इन लाइव क्लास के अंदर, इसलिए मैं कहता रहता हूं, ठीक है। तो आप जरा ऑफेंड मत हो जाइएगा कि सर क्या इतनी जल्दी करते हो आप लोग, कहाँ जा रहे हो हम लोग, कौन सी ट्रेन छूटी जा रही है, कौन से हम ये है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। मैं इसलिए आपको कहता हूं ताकि आप थोड़ा प्रोत्साहित हो इसके अंदर और थोड़ी अपनी स्पीड को बढ़ाते रहिए, क्योंकि मेरा अल्टीमेट गोल यही है कि आपकी मैं स्पीड प्रैक्टिस से बढ़ा दूं और आप जीटीओ के अंदर एग्जाम के अंदर अपने बेस्ट वहां पर दे के आओ। हमारे स्टूडेंट जो पीछे नहीं होने चाहिए, मेरी आपसे महत्वाकांक्षाएं है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस पे खरे उतरोगे और आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर रहे होगे। तो अब तक मुझे सुमंत का जवाब नहीं आया, सुमंत का जवाब अब आया है, वेरी गुड, सुमंत का जवाब मुझे अब आया है, दैट इज सुमंत का जवाब मुझे अब आया है 42.17, कितना आ रहा था 42.17 इंटू 10⁶, वेरी गुड सुमन, वेरी गुड सुमंत, सॉरी वेरी गुड सुमंत। तो चलिए आपका जवाब बिल्कुल सही है। अब देखो आपको आई वाई की वैल्यू मिल चुकी है, आपको ए की वैल्यू मिल चुकी है, तो आपको आर वाई की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। आर वाई की वैल्यू मिल गई है तो के एल हमारा पता है हमें कि 0.7d है, इसका मतलब के एल बाय आर वाई की वैल्यू मिल गई। के एल बाय आर वाई की वैल्यू मिल गई तो आपको क्या करना है, टेबल नंबर 9C के अंदर जाके वहां पर आपको जो है एक्सट्रापोलेशन करना है, ठीक है, ठीक है। एफसीडी की वैल्यू मतलब वहां पे निकालनी है आपको, सॉरी इंटरपोलेशन करके निकालना होगा, वो तो वही हो जाएगा, ठीक है। तो के एल बाय आर वाई की जो रेशियो होगी इंटरपोलेशन से हो जाएगा शायद ही, ठीक है, वहां पर इंटरपोलेशन करना होगा, तो वहां से आपको जो है वो एफसीडी की वैल्यू मिल जाएगी। इतना तो आप कर लोगे या फिर ये भी मुझे करवाना होगा? आप बताइए सुमंत, आप क्या चाहते हो, मिहिर, जिगर, अंजलि, क्या चाहते हो आप लोग? मैं एफसीडी इसमें करवाऊं अभी इंटरपोलेशन करके, या चलेगा आपको डायरेक्ट एफसीडी की वैल्यू यहां पर रख के आगे बढ़ते हैं फिर, या फिर मुझे करवाना पड़ेगा एफसीडी को क्लियरली डिटेल में? हरी अप गाइस, प्रीवियस वीडियो है तो प्रीवियस वीडियो है, लेकिन मैंने पता है वो प्रीवियस वीडियो मैंने किसी को बताया नहीं है, पता है मुझे आपको क्यों? क्योंकि प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने कुछ किया ही नहीं था, ठीक है। मुझे किसी ने कहा था शायद कि सर प्रीवियस वीडियो क्यों नहीं दिख रहा, मतलब 14 क्लास जो हमारी हुई थी उस दिन, तो मैंने कहा भाई उसके अंदर हमने जो है सिर्फ टाइम पास ही कर रखा है, लोगों के मूड वैसे ही खराब हो रखे थे और हमने जो है वहाँ पर टाइम पास किया है, थोड़ा मूड को लाइट करने की कोशिश की है, और वो मैंने वीडियो जो है वो पब्लिक मतलब आप सभी को दिया ही नहीं है एप्लीकेशन के अंदर। आज का वीडियो एप्लीकेशन के अंदर आ जाएगा, ठीक है। ये 14 क्लास हमारी, इसका नाम इसलिए भी 14 क्लास है बिकॉज पिछली वाली क्लास को हम क्लास मानते ही नहीं है, ठीक है। चलिए,
तो हम जो है समझते हैं कि हमें डायरेक्ट एफसीडी की वैल्यू ले लेनी है, ठीक है। एफसीडी की वैल्यू ले लेते हैं हम लोग यहां पर। सुमंत, मुझे उम्मीद है आप समझ रहे होगे, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि मेरी स्पीड ज्यादा है या मेरा तरीका थोड़ा हाई लेवल का जा रहा है तो आप मुझे पूछ सकते हो, मुझे आप रोक सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं सबको मेजोरिटी को देखकर आपको छोड़ दूंगा, ऐसा नहीं है, हमें सबके साथ चलना है आगे, ठीक है, चाहे कोई हो। तो एफसीडी की वैल्यू आपकी यहां पर आ रही है, कितनी आ रही थी एफसीडी की वैल्यू, मैं मान लेता हूं यहां पर, देख रहा हूं यहां पर 226.24 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ये आपकी जो है सर ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं सर, ओके ठीक है, ओके ठीक है, ओके वेरी गुड। तो जिगर मैं क्या, आप क्या नहीं होना चाहिए मैं समझा नहीं कुछ, ठीक है, मेरा माइंड थोड़ा इधर है अभी। खैर जो भी है, बातें बाद में करेंगे हम लोग, अभी इसको हम निपटा देते हैं, ठीक है। चलो, तो हमने एफसीडी की वैल्यू निकाल ली, हमें पता है एरिया ये है, तो अब जो है मुझे एफक्यूडी की वैल्यू मिल जाएगी, मिलेगी नहीं मिलेगी, एफक्यूडी की वैल्यू मिल जाएगी। मतलब ये क्या हो रहा है कि ये जो आपका स्टीफनर है वो आपको बता देगा कि भाई मैं कितना रेजिस्टेंस दूंगा वहां पर, स्टीफनर आपका। तो मुझे पता चल रहा है इससे कि हमारा जो स्टीफनर है मतलब 6912 इंटू 226.24, ठीक है, ये हो रहा है। तो हमारा किलो न्यूटन के अंदर आ रहा है 1563.77 किलो न्यूटन। ओके, ये स्टीफनर आपका इतना रेजिस्टेंस देगा और वहां पर जो है मैक्सिमम जो रिएक्शन आ रहा था, हमें पता है कितना आ रहा था, 948 का आ रहा था, विच इज ऑब्वियसली हमने जो स्टीफनर प्रोवाइड कर रखा है उसकी कैपेसिटी ज्यादा है रिक्वायर्ड से, हमारे स्टीफनर की प्रॉपर्टी या सॉरी उसकी कैपेसिटी जो है वो ज्यादा है। इसका मतलब ये स्टीफनर यहां पर सेफ है, बकलिंग के अंदर स्टीफनर बकल नहीं होगा, वरना पता चल रहा है कि हमने बकलिंग को रोकने के लिए स्टीफनर लगाया और स्टीफनर खुद बकल हो गया। तो इसलिए ये चेक था कि आपने बकलिंग के लिए लगाया तो सही है रोकने के लिए, लेकिन क्या आपने जो स्टीफनर लगाया है क्या वो खुद बकल होगा या नहीं होगा। तो ये चेक हमें ये कंफर्म करता है कि नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा। समझ में आया आपको इतना, ठीक है, सेफ है, वेरी गुड जिगर, सेफ है, ठीक है, सही बात है आपकी, सेफ है, ठीक है। चलिए, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब एक और टेस्ट इसका बचता है, वो है चेक फॉर बियरिंग स्ट्रेंथ। चेक फॉर बियरिंग स्ट्रेंथ मतलब ये बियर कर पाएगा उस स्ट्रेंथ को नहीं कर पाएगा। तो अब ये आपको अगर करना है तो अपन करवा देते हैं, वरना जीटीओ पॉइंट ऑफ व्यू ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं रखता। क्यों नहीं रखता? क्योंकि हमने जो स्ट्रेंथ के बेसिस, हमने जो ये स्टीफनर लिया है वो ऑब्वियसली पहले स्ट्रेंथ के बेसिस पर ही लिया था, उसके बाद हमने बकलिंग स्ट्रेंथ भी निकाल ली। तो अब इसकी बियरिंग स्ट्रेंथ निकालने की हमें इतनी ज्यादा कोई आवश्यकता नहीं रहती। फिर भी अगर आप चाहते हो करना इसे तो हम अभी करवा देते हैं, अगर आप चाहते हो कि सर स्किप करवा दो तो हम स्किप भी करवा देते हैं। आपकी क्या इच्छा है, आपकी क्या राय है, आप मुझे बताइए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी करो, हरी अप, क्या चाहते हो आप लोग? सुमंत आप भी जवाब दीजिए। राजू आप कहीं खो गए हो, राजू मुझे आपका भी जवाब चाहिए, सुमंत मुझे आपका भी जवाब चाहिए, अंजलि और मिहिर और जिगर तो जवाब देते ही साथ साथ में, तो मुझे जो लोग साथ में नहीं है उन्हें साथ में लाना है। सो कम अप विद दिस गाइस एंड कंट्रीब्यूट योरसेल्फ टू स्टडी समथिंग एक्साइटिंग। ओके, करवा दो सर। देखो ये होते हैं टॉपर, मैं आई मस्ट से, देखो अब आप कुछ नहीं कह सकती हो, ठीक है। देखो जिगर ने कह दिया कि सर रहने दो, मिहिर ने कह दिया रहने दो, ठीक है, लेकिन टॉपर जो है होते हैं ना वो कितना ही पढ़ ले उन्हें सुकून नहीं मिलता भाई। ये एक फैक्ट है, रियल फैक्ट है ना, उन्हें सुकून नहीं मिलता। वो कितना भी पढ़ ले, वो खुद में भी पढ़ेंगे, वो बाजू में पढ़ेंगे, वो उसके भी पढ़ेंगे, वो खुद तो पढ़ेंगे, मतलब 100% पूरा का पूरा पढ़ेंगे भाई, इतना पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये होता है चलो खैर जो भी है अपन करवा देते, ठीक है। टॉपर ने कहा है तो भाई करवाना पड़ेगा, वरना पता चल रहा है कि कल से हमारी लाइव स्ट्रीम के अंदर आना बंद कर दिया उन्होंने, तो हमें नहीं गवारा नहीं, ठीक है, हम करवा देते, चलो ठीक है। तो अब हमारा चेक होता है कि ये बेयरिंग स्ट्रेंथ के अंदर कैपेबल है या नहीं है, ये अब हम चेक कर लेते। चलो, तो ये चेक बड़ा सिंपल है, बड़ा आसान है, इसके अंदर भी कोई आपको ज्यादा मगजमारी करने की जरूरत नहीं है। पेज नंबर 68 के ऊपर बेयरिंग स्ट्रेंथ के लिए आपको एक फॉर्मूला दे रखा है, पेज नंबर 68 पे जाइए, उसमें आपको एक फॉर्मूला दे रखा है FPSD करके। FPSD का फॉर्मूला वहां पर है, बियरिंग स्ट्रेंथ जिसे कहा जाता है, दैट इज नथिंग बट एरिया ऑफ योर स्टीफनर, हाँ, एरिया ऑफ योर इफेक्टिव एरिया ऑफ स्टीफनर इनटू FYQ, मतलब आपके स्टीफनर का जो मटेरियल उसकी यील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, उनकी यील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, डिवाइड बाय होता है यहां पर
0.8 इंटू गामा m0। ये हमारे पास इस तरह से फॉर्मूला है, और ये जो आपका फॉर्मूला है, ये जो आंसर है आपका इसका, वो आपका मैक्सिमम रिएक्शन से ज्यादा आना चाहिए। ये हमारी एक चेकिंग की एक हमारी प्रोसेस होती है, पद्धति होती है कि भाई जो भी हमारा रिएक्शन है उससे ज्यादा इसकी स्ट्रेंथ बेरिंग स्ट्रेंथ आनी चाहिए। सिंपल है, ठीक है। तो ये बेरिंग स्ट्रेंथ हमारे स्टीफनर की अब कितनी है, ये हमें निकालना है, ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। अब देखो हमारे पास ये जो होता है, अब हम देखो इसकी तरह कुछ आपको जरूरी बातें बताता हूं। चलो मैं, अच्छा अंजलि ने बता दिया मुझे कि सर करवा दो, ठीक है। चलो, तो ये हमारे पास इस तरह से हमारा, हमने एक स्टीफनर लगा रखा है यहां पर। मैं एक ही साइड बता रहा हूं, ठीक है, एक ही साइड बता रहा हूं, ऊपर थोड़ा चल जाएगा। तो ये हमारा स्टीफनर लगा रहा है। अब बिकॉज वी आर गोइंग टू वेल्ड इट, हम इसको वेल्डिंग करेंगे इसकी, ठीक है। तो जब वेल्डिंग करेंगे हम लोग, अब बातें थोड़ा कम करो, इधर में ध्यान दे दो, ठीक है। बाद में अपन इसके लिए अलग से टाइम निकालेंगे बातें करने के लिए, ठीक है। चलो, तो हम क्या करते हैं, क्योंकि वेल्ड करते हैं तो वेल्ड के लिए यहां पर जो है ग्रूव हमें देने पड़ते हैं, हमें यहां पर जो है ग्रूव देने पड़ते हैं, जिससे यहां पर हम वेल्ड को फिल कर सके, हम यहां पर वेल्ड को फिल कर सके, उनका हम कनेक्शन वहां पर बना सके। तो इसको जो ग्रूव, हम जो डिस्टेंस हम देते हैं ना, ये गैप, उसको हम कहते हैं चैम्फर। हम उसे क्या कहते हैं, चैम्फर कहते हैं। चैम्फर क्यों प्रोवाइड किए जाते हैं, तो चैम्फर इसलिए प्रोवाइड किए जाते हैं, जब हम फिलिंग मटेरियल हम जब इसके अंदर डालते हैं, उसका फिल करते हैं हमारे वेल्ड का, ठीक है। तो वो जो आर्क के द्वारा जो यहां पर मटेरियल जाता है, फिलिंग मटेरियल, ठीक है, फिलेट हम उसे कहेंगे, फिलेट वेल्ड होता है ये एक तरह का। तो फिलेट वेल्ड यहां पर करेंगे, तो इसके लिए जगह छोड़नी होती है, ग्रूव छोड़ना होता है, ताकि वो दोनों एक दूसरे से प्रॉपरली कनेक्शन बना सके। तो ये चैम्फर इसे कहते हैं। तो चैम्फर ये हम कितना रखते हैं, तो हम चैम्फर जनरली 15 mm, 16 mm, 14 mm रख सकते हैं, ठीक है। चैम्फर हम इतना रख सकते हैं, इसमें आपको कोई गलत नहीं देगा। तो हम यहां पर कह देते हैं कि भाई चैम्फर जो है हमारा 15 mm का हो जाएगा। लेट्स एज्यूम दैट, ओके, लेट अस एज्यूम दैट कि हमारा चैम्फर जो है वो 15 mm का हम ले लेते हैं। 16 mm भी ले ले तो भी कोई गलत नहीं है, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं कि जो बुक में दे रखा है वही आपको करना है, ठीक है। हम अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, ओके। तो हमने क्या करना है यहां पर कि भाई ये ले लेना। अब हमें इसका जो है इफेक्टिव एरिया पता करना है। पूरा हमने जो है इसका पूरा एरिया कितना है ना, सॉरी, हम इफेक्टिव की बात नहीं कर रहे हैं, ये पूरा एरिया ऑफ हमारा स्टीफनर है, ये पूरा एरिया ऑफ स्टीफनर है। तो ये हमें लेना है। तो हमारे क्योंकि दोनों तरफ स्टीफनर हमने प्रोवाइड कर रखे हैं, दोनों तरफ, और एक स्टीफनर का टोटल वेट कितना था हमारे पास, 220 था, इसका भी 220 था, ठीक है, इसका भी 220, इसका भी 220 था। ऊपर भी हम थोड़ा ग्रुप दे देंगे, यहां पर चैम्फर हम प्रोवाइड कर देंगे हमारी भाषा में, ठीक है। तो ये चैम्फर कुछ इस तरह से प्रोवाइड कर देते हैं। इधर का चैम्फर जो है ये 15 mm का हो जाएगा, ये 15 mm का हो जाएगा, ठीक है, ये 15 mm का हो जाएगा। मतलब क्या हो रहा है यहां पर, समझ लीजिए मेरे ध्यान से अब बात को, कि एक तो 220 ये हो गया, 220 ये हो गया। अगर हम एरिया की बात करें तो 220 इंटू 2 हो गया ये। लेकिन 220 में से माइनस हम करेंगे ना इस चैम्फर को, क्योंकि ये 220 यहां तक है पूरी, तो 220 माइनस चैम्फर करना पड़ेगा। मतलब 220 माइनस 15 इंटू का इसका होल का इंटू 2, ठीक है। 220 माइनस 15 चैम्फर को माइनस कर दो इस लेंथ में से, तो क्योंकि दो बार हमारे, एक ये है एक ये है, तो इंटू 2 कर लो यहां पर, ठीक है। ये आपको इसका ये मिल गया, इंटू इसकी थिकनेस कर लो 12 mm। तो ये आपको जो अपने स्टीफनर का पूरा टोटल एरिया मिल गया, ग्रॉस एरिया ऑफ योर स्टीफनर हम इसे कह सकते हैं, टोटल एरिया ऑफ स्टीफनर दैट वी हैव प्रोवाइडेड। समझ में आ रहा है, यस और नो? समझ में आ रहा है, यस और नो? हरी अप, रिप्लाई करो मुझे। नहीं आ रहा है तो जवाब बता दो, सॉरी सवाल लिख दो मुझे अपना। नहीं आ रहा है तो अपन आगे बढ़ते हैं, जल्दी करो। समझ में नहीं आ रहा है तो बेझिझक सवाल पूछो मुझसे, समझ में आ रहा है तो कमेंट भी बेझिझक करो कि सर हमें कमेंट मतलब समझ में आ रहा है। टॉपर हमको बोर कर रहे हो यार। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ी सी देर है, ठीक है, थोड़ी सी देर है। सब बाउंस गया सर, ओ माय गॉड। ये इतना तो कोई मुश्किल नहीं था मिहिर, इतना मुश्किल नहीं था कि आपको सब बाउंस चला गया। सुमंत को समझ में आ गया, अंजलि को समझ में आ गया, जिगर बोर हो गए वो अलग बात है, लेकिन मिहिर आप समझ में आना
देखो क्या है, मैंने क्या बताया आपको कि इसका फॉर्मूला होता है भाई आपके स्टीफनर का पूरा टोटल एरिया इंटू एफ वाई, मतलब स्टीफनर की यील्ड स्ट्रेंथ, ओके, डिवाइड बाय 0.8 इंटू गामा एम जीरो। ये आपके स्टीफनर का आपको जो है स्ट्रेंथ पता चलती है यहां से, ठीक है। अब बियरिंग स्ट्रेंथ पता चलती है, तो हमें पता है टोटल एरिया क्या है। तो टोटल एरिया, अच्छा एक काम करता हूं मैं, इसको फिगर को थोड़ा एक बार फिर से ड्रॉ करता हूं और मैं आपको डिटेल में बताता हूं जरा अच्छी तरह से, नीट और क्लीन तरीके से, कि ये मैंने क्या कर रखा है, ठीक है। चलिए सुनिए मेरी बात को। ये हमारे पास हमारा वेब का सेक्शन है, ये हमारा वेब का सेक्शन है, ठीक है। उसके बाद हमारा ये था ऊपर का स्टीफनर, ये हमारा साइड वाला उसके अपोजिट वाला स्टीफनर था, है ना, ये अपोजिट वाला स्टीफनर था, ठीक है। अभी आपको क्लियर नहीं करना, मतलब आपको अभी जो है वो बोर हो रहे हैं आप, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो अगर आप चाहते हो तो मैं करा देता हूं, फिर आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर ने ये क्या करवा दिया। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं किसी को कुछ करवा रहा हूं और उसको बाउंस चला जाए और मैं उसको ऐसे ही छोड़ दूं। मैं चाहता हूं कि जो चीजें मैं करवा रहा हूं आपको अच्छी तरह समझ में आनी चाहिए, चाहे मुझे उसको 10 बार ही क्यों एक्सप्लेन ना करना पड़े, ठीक है। तो ये प्लीज आप जो है मुझे बता दीजिएगा सर क्लियर है तो ठीक है, वरना अगर डाउट है तो मैं यहीं पे सॉल्व कर दूं, टाइम की मेरे पास कोई कमी नहीं। आई एम सॉरी फॉर द इंटरप्शन गाइस, सॉरी अगेन। तो मैं क्या कह रहा था कि ये मत सोचो कि सर हमारे पास टाइम की कमी है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। टाइम ही टाइम है अभी तो, ओके। लेकिन आप कह रहे हो चलो ठीक है, मैं अभी आप बोर हो रहे हो इसलिए, नहीं सर मेरा ध्यान है नहीं था, मैं देख लूंगा बात, ओके ठीक है, कोई बात नहीं, आपका ध्यान नहीं था इसलिए आपने, ओके ठीक है, कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या करना था, नेक्स्ट स्टेप हम ले लेते हैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप था टॉर्सनल रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय द स्टीफनर। हमने जो स्टीफनर प्रोवाइड किया है एंड पे, वो टॉर्सन वहां पर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा नहीं करेगा। टॉर्सन मतलब क्या होता है कि ट्विस्ट, और ट्विस्ट एंड पर ज्यादा होने के चांस होते हैं क्योंकि वो वहां पर जो है अभी बियरिंग होती है वहां की, ठीक है। तो बियरिंग हो रही है वहां पर, बियरिंग हो रही है वहां पर, टॉप फ्लेंज बॉटम फ्लेंज जो है वो जो उस पर ट्रांसफर करेगी, ठीक है। तो ट्रांसफर करने के बाद जो हमारा वेब है अगर वो कैपेबल नहीं हुआ तो वहां पर टॉर्शन मतलब ट्विस्ट होता है थोड़ा सा वहां पे, तो ट्विस्ट यहां पर उसका रेजिस्टेंस देगा या नहीं देगा ये स्टीफनर, ये हमें अभी इसका एक चेक करना है, ठीक है। आज चैप्टर को खत्म करना है। आप पूछ रहे हो बता रहे हो, आप पूछ रहे हो या बता रहे हो, पहले क्लियर कर दो, ठीक है। खत्म तो करना है वैसे तो मुझे इस चैप्टर को, क्या अभी तो और एक एग्जांपल करना है ना, हमें करना नहीं करना है। अच्छा इसके बाद एक एग्जांपल मतलब वही है इंटरमीडिएट स्टीफनर वाला, लेकिन उसके अंदर कोई खास इंपॉर्टेंस है नहीं उसका, ठीक है। और बाद में आपकी बोल्टेड प्लेट गर्डर है, तो बोल्टेड प्लेट गर्डर तो पूछे जाते नहीं है एग्जाम के अंदर। तो क्या करना है आपको बता रहा हूं, अच्छा बता रहे हो, ठीक है ओके, तब ठीक है फिर चलो। तो यहां पर क्या है, टॉर्सनल रिस्ट्रेन आपको यहां पर चेक करना है। देखो ये बहुत ही सिंपल सा स्टेप है ना। टॉर्सनल रिस्ट्रेन को चेक करना बहुत सिंपल है, आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। आईएस कोड में जाइए पेज नंबर 68 के ऊपर। सर करना है सर नेक्स्ट सब भी, हाँ नेक्स्ट सब भी करने हैं ना हमें, क्यों नहीं करने हैं। आप क्या चाहते हो, आप क्या चाहते हो, आने वाले अगले एग्जाम्पल नहीं करने हमें, नेक्स्ट सम भी करना है। मतलब पूछ रहे हो बता रहे हो यार, क्वेश्चन मार्क लिखा करो या कुछ लिखा करो, ऐसा बता रहे हो मुझे, मतलब आपने क्वेश्चन नहीं लिखा, ठीक है, मतलब करना है सब आगे आपको, ठीक है। हम करेंगे आगे सारे के सारे सवाल हम जो है इसके अंदर पूरे कोशिश करने के जिगर बातें बहुत करते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है आपकी, सही बात है आपकी, ठीक है, बातें बहुत करते हैं ये लोग। चलो खैर जो भी है, हाँ तो हम कहाँ थे कि भाई 10th स्टेप हमारा था, और टॉर्सनल रिस्ट्रेंथ हमारा स्टीफनर प्रोवाइड कर सकता है या नहीं कर सकता है, इसके लिए हमें चेक करना है। तो ये सारा फंडा चलता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बेसिस पर, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बेसिस पर हमें पहले ये देखना होगा कि हमारा जो स्टीफनर हमने प्रोवाइड किया है उसके स्टीफनर का जो हमारा जो स्टीफनर है उसका सेंटर लाइन से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, उसकी कैपेसिटी कितनी है,
और हमारा जो सेक्शन है उसकी कैपेसिटी, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, ठीक है। और हमें आईएस कोड में दे रखा है कि आपके जो मोमेंट, अपना जो स्टीफनर आपने प्रोवाइड किया है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये फॉर्मूला वहां पर दे रखा है, उससे ज्यादा होना चाहिए या उसके इक्वल होना चाहिए। सिंपल चीज है, ठीक है। तो पहले तो हम ये चेक करेंगे कि ये जो उन्होंने फॉर्मूला दे रखा है 0.34 इंटू अल्फा एस इंटू डी क्यूब इंटू टीसीएफ, ये हमें इतना दे रखा है, ठीक है। ये हमें इतना दे रखा है, ठीक है। तो बातें कम, प्लीज बातें कम, ठीक है, ध्यान दीजिए, वरना मिहिर फिर ध्यान नहीं दे पा रहे, फिर वो उनको समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो 0.34 यहां पर हाँ, ये फॉर्मूला पूरा आपको अपनी बुक में दे रखा है, ठीक है। आपने आपको आपकी वो सॉरी बुक मतलब आईएस कोड में दे रखा है, मेरा भी देखो ध्यान भटक रहा है, ठीक है। तो आईएस कोड में आपको दे रखा पेज नंबर 68 के ऊपर, पेज नंबर 68 के ऊपर जाओगे तो आपको ये आईएस इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस दे रखा है। आईएस मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ योर स्टीफनर, ओके। चलिए, तो अब यहां पर जो है हमें सबसे पहले तो ये वैल्यू निकालनी होगी, ये वैल्यू निकालनी होगी, इसके बाद हमें आईएस निकालना होगा। अब पहले ये वैल्यू निकाल लेते अपन। इसमें 0.34 है, अल्फा एस क्या होगा, डी क्यूब क्या होगा, टीसीएफ क्या होगा, ये पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो अल्फा एस, चलिए उसके अंदर हम देख लेते हैं, आईएस कोड के अंदर मैं जाता हूं आप सभी के साथ। आईएस कोड में पेज नंबर 68 के ऊपर आइए फटाफट। पेज नंबर 68, ठीक है। देखो यहां पर जो है आपको इस तरह से ये देखो यहां पर एक ये फॉर्मूला सारा दे रखा है, ठीक है। आपके पास आईएस कोड होगा मुझे उम्मीद है। तो यहां पर टॉर्सनल स्टीफनर जो है वो एक यहां पर दे रखा है, इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो ये जो है इसमें आपको अल्फा एस की वैल्यू जो है वो 3 अलग अलग दे रखी है और वो एक रेशियो के बेसिस पर दे रखी है, LT बाय RY के रेशियो पर। अल्फा की वैल्यू जो है वो आपके 3 रेशियो पर, LT बाय RY के रेशियो पर दे रखी है। एक तो LT बाय RY अगर लेस देन इक्वल टू 50 हुआ तो उसके दूसरे बात दे रखा है आपको वहां पर, आप देखिएगा उसके अंदर कि LT बाय RY के रेशियो इक्वल टू 100 हुआ तो, और तीसरा वहां पर आपको फॉर्मूला दे रखा है LT बाय RY का रेशियो अगर ग्रेटर देन 100 हुआ तो ये 3 डिफरेंट आपको वहां पर फॉर्मूले बेस्ड ऑन दी LT बाय RY रेशियो दे रखे। अब LT बाय RY रेशियो क्या है, पहले तो ये आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो LT बाय RY रेशियो कुछ नहीं होता है, सिंपल चीज है। आपको LT के लिए क्या करना है, यहां पर मैं बता रहा हूं, जाइए पेज नंबर पे 58, पेज नंबर 58 के ऊपर आपको देखिए वहां पर जो है इफेक्टिव लेंथ दे रखी है। पेज नंबर 58 पे जाइए फटाफट, पे टेबल नंबर 15, टेबल नंबर 15 पेज नंबर 58, ठीक है। तो वहां पर आपको फुल्ली रिस्ट्रेंथ के लिए LT की वैल्यू दे रखी है 1L, आपको 1L लेना है, ठीक है। LT मतलब होता है 1L, ठीक है। तो 1L मतलब अब देखो LT की वैल्यू 1L हो रही है, मतलब 1L का मतलब क्या होता है, 1 इंटू हमारे पास L, हमारे पास कितना है स्पान, हमारे पास कितना है गर्डर का। अच्छा कोई बताएगा मुझे आप में से हमारे पास स्पान कितना है गर्डर का, आप में से कोई बताएगा मुझे कि गर्डर का स्पान हमारे पास कितना है, जल्दी करो मुझे जवाब बताइए इसका कि LT का स्पान हमारे पास कितना, सॉरी अगेन सॉरी फॉर द इंटरप्शन, पता नहीं कि आज तीसरी चौथी बार डिस्कनेक्ट हुए हम लोग, खैर जो भी है। तो 24 मीटर का स्पान हमारे पास है, वेरी गुड, 24 मीटर का स्पान है, मतलब हम इसको mm में कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा इस तरह से, ठीक है, 24,000 mm हो जाएगा, ठीक है। तो ये होगा हमारे पास LT का वैल्यू हमारे पास आ गई कि भाई 24,000 mm। RY जो है, RY क्या होता है, रेडियस ऑफ गायरेशन, और वो होता है IY बाय R, ठीक है। RY क्या होता है, सॉरी IY बाय A होता है, RY इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ IY बाय A। अब आपको यहां पर जो है IY निकालना होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको यहां पे पूरे सेक्शन का निकालना होगा, ठीक है। उसके बाद पूरे सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के बाद आपको एरिया यहां पर लेना होगा। चलिए हम पहले बात कर लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, ठीक है, IY की बात कर लेते अपन। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है, ठीक है। चलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, एंटायर सेक्शन एट YY एक्सिस, वो मैंने आपको जो फिगर दे रखी थी, ठीक है। हमारा जो इस तरह से गर्डर है, ये प्लेट गर्डर, ठीक है, इस तरह से हमारे पास, तो ये जो है इसकी YY एक्सिस, ठीक है, इसकी ये उसकी हो जाएगी ZZ एक्सिस, और इस तरह से हो जाएगी XX एक्सिस, ठीक है। तो हम यहां पे क्या कर रहे हैं, YY एक्सिस पे ले रहे हैं। तो यहां पर एक तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेट का होगा,
ठीक है, हमारी जो फ्लेंज है वो उसका होगा, दो फ्लेंज हमारे पास है और हमारे पास एक वेब है, तो इन दोनों को हमें करना होगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम पहले तो फ्लेंज की बात कर लेते हैं। तो फ्लेंज के अंदर डी बी क्यूब बाय 12 हो जाएगा हमारा, वैसे होता है बी डी क्यूब बाय 12 एक्स एक्सिस के अंदर, वाई एक्सिस के लिए डी बी क्यूब बाय 12 हो जाएगा। ठीक है, तो डी हमारे पास क्या होगा इसके अंदर, इसकी थिकनेस हो जाएगी, थिकनेस ऑफ फ्लेंज मतलब क्या हो जाएगा, थिकनेस ऑफ फ्लेंज मतलब यहां पर हो जाएगा टी एफ, मैं आपको डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूं, थिकनेस ऑफ फ्लेंज हमारे पास 40 है, 40 थिकनेस ऑफ फ्लेंज हो जाएगी, इंटू बी मतलब उसकी विड्थ हो जाएगी पूरी, इंटू मतलब 500 हो जाएगा, बी क्यूब हो जाएगा। ठीक है, बी क्यूब, ओके बी क्यूब, ओके बी क्यूब हो जाएगा डिवाइड बाय 12, ये हमारा फ्लेंज हो गया। नाउ इट इज जस्ट ये, क्योंकि दो है हमारे पास, एक टॉप और बॉटम दोनों है हमारे पास, ठीक है, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया मैंने, प्लस करना है आपको, सिंपल चीज है, बहुत सिंपल है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बहुत सिंपल चीज है। हमारा वेब है, तो वेब का हमारे पास क्या होगा, 1400 इंटू 12 क्यूब डिवाइड बाय 12। तो इस तरह से जो है हमको ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा हमारे पूरे सेक्शन का अलोंग वाई एक्सिस। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, हालांकि ये तो बहुत सिंपल चीजें हैं, हमने इसमें पहले फर्स्ट ईयर सॉरी सेकंड ईयर थर्ड ईयर में पढ़ा है इसको, मॉस के अंदर, ईएसडी के अंदर वगैरह वगैरह में, मॉस के अंदर शायद, तो बहुत सिंपल चीजें है ये। ठीक है, इसके अंदर कोई आपको ये बेसिक बेसिक चीजें होती है। चलिए, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका आ रहा है, कितना आ रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कितना आ रहा है इसका, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कैलकुलेट दिस एंड गिव मी द आंसर, कैलकुलेट दिस and give me the answer that what is the value of moment of inertia of our entire section along y axis. $833.53 into 10 raised to 6 mm raised to 4. वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है, सही जवाब 833.53 इंटू 10 रेज टू 6 mm रेज टू 4। ठीक है, ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। अब एरिया कितना होगा इसका, तो एरिया भी वही सिंपल चीज है भाई, एरिया के अंदर क्या होगा, दोनों फ्लेंज आपकी है, तो एक फ्लेंज का एरिया 40 इंटू 500 है। ठीक है, 40 इंटू 500 इंटू 2 कर दो फ्लेंज हो गया, प्लस आपका जो वेब है उसका 1400 इंटू 12 हो गया, तो ये टोटल एरिया हो जाएगा हमारा दोनों फ्लेंज का और वेब का एरिया हो गया। आर मतलब आई वाई बाई ए हमें मिल गया, आर वाई मिल गया हमें यहां पर। ठीक है, आर वाई मिल गया, तो अब हम क्या कर सकते हैं यहां पर कि एल टी बाई आर वाई का रेशियो जो था, एल टी बाई आर वाई का जो रेशियो था वो यहां पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कर सकते नहीं कर सकते, एल टी बाय आर वाई का रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए एल टी बाय आर वाई का रेशियो कैलकुलेट कर लीजिए, अंजलि का जवाब आ चुका है, वेरी गुड। सर ये स्टेप फिर से समझाओ ने फास्टर चलेगा, मतलब फिर से एक बार समझाओ, थोड़ा फास्ट चलेगा। ठीक है, चले मैं क्या बता रहा था आपको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एक्स सॉरी वाई एक्सिस ऑफ दिस होल सेक्शन, हमारा जो पूरा सेक्शन है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है हमें। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक तो हम यहां प्लेट का निकालेंगे और दूसरा निकालेंगे हमारे वेब का। अब देखो प्लेट की अगर बात करें वाई वाई एक्सिस के लिए, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा डी बी क्यूब मतलब टी डब्ल्यू क्यूब डिवाइड बाय 12। ठीक है, सॉरी यहां पर ये बी डी क्यूब होगा वाई एक्सिस के लिए। ठीक है, तो बी हमारे पास इसकी विड्थ हो जाएगी, बी हमारे पास इसकी सॉरी ये मैं पहले बराबर था। ठीक है, डी मतलब उसकी थिकनेस हो जाएगी, बी मतलब उसकी वो हो जाएगी पूरी फ्लेंज की, मतलब ये टी डब्ल्यू हो जाएगा इस तरह से, इसकी अगर देखिए इस तरह से डीबी क्यूब बाय 12। ठीक है, इस तरह से होगा। अब यहां पर थिकनेस ऑफ फ्लेंज आपकी 40 mm है। ठीक है, क्योंकि हम वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर होते तो बी डी क्यूब बाय 12 होता, वाई एक्सिस के ऊपर है तो डी बी क्यूब बाय 12 है। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है ये। तो डी बी क्यूब बाय डी हमारे यहां पर जो है इसकी डेप्थ मतलब थिकनेस हो जाएगी इसकी। ठीक है, और बी हमारे पास इसकी विड्थ हो जाएगी फ्लेंज की, जो कि 500 mm हमारे पास है, तो हमने वो रखी यहां पर ना, बिकॉज हमारे पास दो फ्लेंज है टॉप और बॉटम, तो इंटू हमने 2 कर दिया इसको। ठीक है, और हम बात करते हैं अगर इस एक्सिस के बारे में, वेब के बारे में, तो वेब के अंदर क्या हो जाएगा, वेब हमारी क्योंकि वाई एक्सिस के ऊपर स्ट्रॉन्ग ऐसी है तो इसके अंदर बी डी क्यूब बाय 12 होगा, मतलब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसकी जो डी बी क्यूब सॉरी डी बी क्यूब होगा, डेप्थ हमारे पास इसकी कितनी होगी 1400 की। ठीक है, 1400 की हो जाएगी, और बी हमारे पास इसका विड्थ हो जाएगा 12 mm। तो हमने इस तरह से ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया। मुझे उम्मीद है यहां तक क्लियर हो चुका होगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन, फिट आगे बढ़ते हैं, और आगे यहां पर आपका नेक्स्ट स्टेप था, किसी ने मुझे एल टी बाय आर वाई का रेशियो दिया है। हाँ, यहां पर टॉपर ने मुझे एल टी बाय आर वाई का रेशियो दिया 198.11। ठीक है, वेरी गुड। तो 198.11 का रेशियो हमारे पास आ चुका है। अब ये रेशियो से आपको सिलेक्ट करना है आगे कि आपके अल्फा का फॉर्मूला क्या होगा, वही बात,
एल टी बाई आर वाई का रेशियो जो है उस फॉर्मूले की मदद से आपको ये कंफर्म करना है कि आपके इसका जो अल्फा एस है उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो ये देखो वहां पर आपको 3 कंडीशन दे रखी है, 100 से ज्यादा हो तो आपको एक फॉर्मूला, वहां पे लास्ट वाला कंडीशन है 100 से ज्यादा हमारे पास है ये, इसका मतलब हमारा जो अल्फा एस का फॉर्मूला हो जाएगा, आप उसमें देखिएगा जरा ध्यान से, उसके अंदर जाएगा 30 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा ये एल टी बाय आर वाई का होल स्क्वायर, ये हमारा अल्फा एस का फॉर्मूला हो जाएगा फॉर थर्ड कंडीशन ग्रेटर देन 100। ठीक है, ये आपको आईएएस कोड में दे रखा है, आप देख लीजिएगा ध्यान से, मैं आपको ये भी यहां नहीं करवा रहा हूं। ठीक है, मतलब देखने की बात है, वो करवाने की बात नहीं, देख लीजिएगा थर्ड आपका फॉर्मूला है, अगर ग्रेटर देन 100 होता है तो आपको ये फॉर्मूला लेना है। अब एल टी बाय आर वाई का रेशियो में पता है ना, पता है ना, एल टी बाय आर वाई का रेशियो में पता है, तो अल्फा एस की वैल्यू मिल गई। अल्फा हमारा जो मेन फॉर्मूला था वो क्या था 0.34, मैं आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, 0.34 इंटू अल्फा एस इंटू डी क्यूब इंटू टीसीएफ। ठीक है, ठीक है, थिकनेस ऑफ फ्लैंज हमारी, ठीक है, ये टीसीएफ मतलब, तो यहां पर 0.34 अल्फा एस की वैल्यू मिल गई। डी क्यूब मतलब हमारा 1480 80 क्यूब। ठीक है, टोटल डेप्थ हमारे सेक्शन की और थिकनेस ऑफ फ्लैंज हमारी 40 की हो गई। इस चीज को कैलकुलेट करो, आप इस चीज को कैलकुलेट करो। ठीक है, ये हमारी चीज आ गई यहां पर, इस तरह से आपको समझ में आ गया। इसका जवाब कितना आ रहा है, जरा मुझे जवाब बता दो, इसका कितना आ रहा है, हरी अप मुझे इसका जवाब बताइए कितना आ रहा है, जल्दी करो, गिव मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कैलकुलेट करो, इसका जवाब बताइए कितना आ रहा है। अगर जवाब नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए मुझे। चलिए, तो जवाब किसी आ गया यहां पर कई लोगों का, अल्फा एस इज इक्वल टू 7 अल्फा एस की वैल्यू आपकी आ गई है 7.64। ओके, वेरी गुड, अल्फा एस की वैल्यू 7.64 आ गई। ठीक है, और इसकी वैल्यू पूरी वैल्यू आई है, अच्छा ये पूरे इसकी वैल्यू आ गई आपके पास 33.68 इंटू 10⁶, ये भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया mm⁴ हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड, ये हमारे पास आ गया। अब हमारा जो सेक्शन है हमें कंपेयर करना है कि ये और हमारे सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो क्या है। हमारे सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इससे ज्यादा होना चाहिए, ये रिक्वायर्ड है, ये मिनिमम है। ठीक है, मिनिमम हमारे पास कितना रिक्वायर्ड है 33 पॉइंट समथिंग है। अब हमने जो प्रोवाइड कर रखा है सेक्शन उसका कितना है वो निकालना है। चलिए, तो उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। अब समझ में आ रहा है ना आप सभी को, कुछ ऊपर से तो नहीं जा रहा है आप लोगों के। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब हम हमारे सेक्शन की बात करते हैं। हमारे सेक्शन के अंदर में पता है कि हमारा जो सेक्शन है, सॉरी स्टीफनर जो हमारा है, स्टीफनर क्योंकि हमने स्टीफनर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंपेयर करेंगे, सॉरी, तो स्टीफनर हमारा जो है उसका जो ये इस तरह से आउटस्टैंडिंग है वो 220 का है, उसकी थिकनेस हमारी 12 mm की है। ठीक है, 220 का उसकी थिकनेस 12 mm की है, और इसको क्योंकि बीच में हमारी एक वेब है इस तरह से, ठीक है, तो ये 12 mm हम इसके अंदर ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये हम क्या करेंगे इसके अंदर 220। अच्छा आपको दिखाई दे रहा है ये मार्कर से, मार्कर अब मना कर रहा है। ठीक है, मार्कर इज सेइंग नो टू मी, इनफ इज इनफ सर। अच्छा मैं अभी चला लेता हूं, ठीक है, इससे तो 220 हमारे पास यहाँ इसका विड्थ, ये पूरा आउटस्टैंडिंग विड्थ है इसकी। ठीक है, 220 की। ओके, और यहां पर जो थिकनेस है हमारी कितनी आ रही है, थिकनेस हमारी कितनी आ रही है, ये इसकी, ये हमें प्लस करना होगा ना, तो ये 220 हो गया। और क्योंकि हमारे पास ये कितने हैं, 2 है ऐसे, ठीक है, हमारे पास 2 है ऐसे, और ये इसकी थिकनेस 12 है, इंटू 2 कर दो इसको, डिवाइड बाय ये पूरा जो है इसका, 1 मिनट में बता देता हूं आपको, मार्कर जो है मेरा धोखा दे गया है। ठीक है, 1 मिनट बताता हूं। चलो, हमारे पास इसकी जो है वो बी कितना है 12 mm। ठीक है, 12 mm हो गया हमारा, इंटू, मैं थोड़ा दबा के लिख रहा हूं, ठीक है, इंटू ये हमारी थिकनेस हो गई। ठीक है, ये हमारी थिकनेस हो गई। उसके बाद हमारे पास ये जो फ्लैंज है इसका आउटस्टैंडिंग, ये हमारे पास 2 है, हमारे पास 2 फ्लैंज है। अच्छा मैं पहले एक की बात कर लेता हूं, तो 220 प्लस 12 क्या है ये, तो ये जो बीच वाली जो पोजीशन है, ठीक है, ये मैं 12 ले रहा हूं। ठीक है, और इंटू क्योंकि 2 हमारे पास है, ये क्यूब कर दो, इसका क्यूब कर दो, डिवाइड बाय 12 कर दो।
डिवाइड बाय, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा आ गया, ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया बी डी क्यूब, ठीक है, बी डी क्यूब हमारा पास, बी डी क्यूब बाय 12 आ गया। तो अब इसका वैल्यू मुझे बताइए कितना आ रहा है, कैलकुलेट करके इसकी वैल्यू मुझे बताइए कितनी आ रही है, हरी अप जल्दी करो, इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो पूछिए मुझे, वैसे नहीं होना चाहिए, सिंपल है, ठीक है, लेकिन हो कुछ भी अगर तो पूछ सकते हो मुझे आप, जल्दी मुझे बताइए इसका कैलकुलेशन करके जवाब कितना आ रहा है। हरी अप, चलिए हमने मार्कर को फिर से एक बार तैयार कर दिया है। हाँ, तो कितना जवाब आ रहा था आप लोगों का, आपका जवाब यहां पे आना चाहिए जिसका आ रहा है 92.345, नो कंफ्यूजन, बहुत अच्छी बात है। तो 92, हाँ 92 पॉइंट कितना 345 इंटू 10⁶। अब ये 92 यहां पर हमने प्रोवाइड जो स्टीफनर कर रखा है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 92 आ रहा है, हमारे पास जो रिक्वायर्ड है वो 33 का है, 33 की रिक्वायरमेंट है, 92 आ रहा है, मतलब ये सेफ है, सेफ है कि नहीं। टॉर्सनल के अंदर हमारा जो स्टीफनर है वो बिल्कुल ही सेफ है, इसका मतलब ये है, समझ आ रही बात है मेरी आपको। तो ये हमने एक सिंपल सा चेक कर लिया। अब बहुत दो बहुत सिंपल से स्टेप है वेल्डिंग के, बहुत सिंपल है, वो भी आपको ज्यादा उसके अंदर दिमाग घसने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको समझा रहा हूं बहुत आसान तरीके से, ठीक है। किस चीज की जरूरत है, क्या निकालना है, उसकी बात करेंगे हम, ठीक है। आगे बढ़े फिर, यस और नो। अगर आपकी कैपेसिटी तो आगे बढ़ते हैं, कैपेसिटी अगर आपकी खत्म हो चुकी है तो यहां पर हम रहने देते हैं, कल फिर इसको कंटिन्यू करेंगे, खत्म करेंगे और कल ही नया एग्जाम्पल शुरू करेंगे। और हाँ जी, बहुत सेफ है, बहुत सेफ है। तो अभी आपकी कैपेसिटी क्या कहती है, आप अगर अभी करवाना चाहते हो तो अभी हम कर लेते हैं, अगर नहीं करवाना चाहते हो, अगर आप अभी बोर हो चुके हो, कैपेसिटी आपकी ओवरफ्लो हो रही है अभी माइंड से, अगर बर्डन ज्यादा हो रहा है, तो आज हम इसको रहने देते हैं यहां पर, आप जैसे कहो हम वैसे बढ़ेंगे आगे। बताइए सबकी सहमति से हम आगे बढ़ते हैं, हरी अप, क्या चाहते हो आप। जरूरी नहीं है, हमारे पास कोई ऐसी उतावल नहीं है, हमारे पास जल्दबाजी नहीं है कि हमें खत्म ही करना है या फिर नहीं खत्म करेंगे तो हमें प्रॉब्लम होगी आगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो क्या है, आपकी मर्जी, नहीं ऐसा नहीं करना है, ठीक है, मुझे दुविधा में मत डालो। आप बताइए आप क्या चाहते हो, आपकी अगर कैपेसिटी हो तो बताइए मिहिर जिगर क्या है, सारे रहने दो, सारे रहने दो मतलब कि सर रहने दो, सर रहने दो, ठीक है, ठीक है। तो और जिगर क्या चाहते हैं, सुमंत क्या चाहते हैं, बताइए मुझे आपके जवाब क्या है फटाफट, हरी अब बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, रहने दो। वैसे बहुत सिंपल थे, ठीक है, बहुत सिंपल थे, है ना, ज्यादा, क्योंकि हम एक फ्लो हमारा बना है, ठीक है। थोड़ा सा आप एक काम करो, थोड़ा सा आप रेजिस्ट कर लो, फ्लो बना है हमारा तो खत्म कर लेते हैं ना। आज मूड भी है आप लोगों का, तो बड़े नसीबों से आते हैं आपकी मूड वैसे तो आज हम खत्म कर लेते हैं, छोटा सा वेल्डिंग करना है। अब हमारे चेक वगैरह सब, अब चेक सब खत्म हो चुके हैं ना। अब हमें क्या करना है, हमने क्योंकि वेब, फ्लैंज और स्टीफनर इन तीनों को वेल्ड करना है, वेब से फ्लैंज को वेल्ड करना है और हमारे स्टीफनर को वेब से वेल्ड करना है। ये बस 2 स्टेप हमारे बाकी हैं, मैं करवा देता हूं, ठीक है। सभी राजी हो इसके लिए, मैं चीजों करवा देता हूं, ओके, यस और नो। ओके सर, आप टॉपर की बात जल्दी सुनते देखो ऐसा नहीं, ठीक है, मैं क्या कह रहा था, मैंने ऐसे आपको पूछ लिया था, क्या क्या आपको बुरा ना लगे, मैं इसलिए करवा रहा हूं ये क्योंकि आज फ्लो बना है, ठीक है। अगर टॉपर नहीं भी बोलती ना तो भी मैं करवा, आपको ये मेरा प्रस्ताव जरूर रखता कि मैं करवा देता हूं, क्योंकि फ्लो बना हुआ है आपका भी और मेरा भी। और अगर आप चाहते हो, चलो कोई बात नहीं, अगर आप बर्डन आपका बढ़ रहा है तो ठीक है ना, कोई बात नहीं, कल हम फिर एक काम करते हैं, फ्लैंज के कनेक्शन से कल हम शुरू करेंगे, ठीक है। ओके चलो कोई बात नहीं, आपको किसी को दुखी नहीं मैं करूंगा। टॉपर आज आप समझ लो, ठीक है, आप मतलब समझ लो, मतलब कि आज हम नहीं करवा रहे, कल करवाएंगे, ठीक है। चलो ठीक है, आपकी बातें मैंने मान ली। और नहीं आप अभी, आप जो है अभी मुझे बात बस ब्लेम करोगे कि सर आप जो है हमारी बात नहीं सुनते हो, तो अभी मैंने फाइनल डिसीजन ले लिया कि आज नहीं होगा, ठीक है। देखो भाई, आप जो है आप फाइनल डिसीजन ले लो कि करवाओ ही नहीं करवाऊं, क्योंकि आप जो है, मैं बिल्कुल हाथ ऊपर कर चुका हूं,
आप क्या चाहते हो बताइए मुझे, अब आप फाइनल बताइए क्या चाहते हैं, करवाओ नहीं करवाओ, करवा दूं? मीर क्या चाहते हो आप? मीर, मीर आप क्या चाहते हो? सुमंत क्या चाहते हो? सुमंत, मिहिर क्या चाह रहे हो आप लोग? अच्छा, आप लोगों का घड़ा भर तो नहीं गया ना अभी पढ़ने का? ऐसा कुछ हो तो बता दीजिएगा सर, आज अब बहुत हो गया, रहने दो, ऐसा कुछ हो तो बता दीजिए मुझे, ठीक है? ईमानदारी से, ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं है ना? एक ने हाँ कहा तो सब हाँ कहेंगे, एक ने ना कहा तो सब ना कहेंगे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है? आपकी जो भी राय बताइए मुझे। अगर आपके माइंड में अभी कैपेसिटी नहीं है आपकी समझने की इस चीज़ को, तो हम आज रहने देते हैं, ठीक है? जैसा आप कहो, हम आज रहने देते हैं। नहीं भरा घड़ा सर, ओ बट वी आर नॉट टॉकिंग द व्हाट, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट टॉपर्स, ठीक है? हम जब है ना, जब दो एवरेज स्टूडेंट बात करते हैं तो बीच में टॉपर नहीं बोला करते। ठीक है? खैर मैं मजाक कर रहा था, इट्स फॉर फन ओनली, जस्ट किडिंग। चलिए, तो क्या है भाई, सुमंत कह रहे करवा दो, क्योंकि सुमंत आप लेट आए थे, ठीक है, इसलिए शायद आप कह रहे हो करवा दो। सर करा भी दो। देखो मैं जो है अभी दुविधा में हूं पूरी तरह से, खाना भी नहीं किया अभी तक सर, प्लीज आज रहने दो। ठीक है भाई, ठीक है, आज हम रहने देते। सुमंत आज आप थोड़ा अंडरस्टैंड कर लीजिए इन सब चीज़ों को। अंजलि आप भी थोड़ा अंडरस्टैंड कर लीजिए, आज हम जो है रहने देते हैं। कल हम जो है नेक्स्ट क्लास के अंदर शुरू करेंगे। हाँ दैट इज वाई, देखो ये रीजन था, देखा मीर आपने, जो लेट आए थे वो आप जो है हमें और लेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? तो कोई बात नहीं, ओके सर, अब तो खाना की बात आ गई तो रहने दो, ठीक है? चलो भाई, अब यहाँ पर भैंस पानी में चलेगी पूरी तरह से, ठीक है? अब निकलना नामुमकिन है उसका। खैर, तो आज की इस क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं। मुझे उम्मीद है आज हमने जो पढ़ा है आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा, कंफ्यूजन से आप बिल्कुल दूर रहे होगे, और इस क्लास को अटेंड करने का आपको पूरा मजा आया होगा, मुझे उम्मीद है ऐसी, ठीक है? और आपके पता नहीं जो भी रिप्लाई है, आज की इस क्लास को हम यहीं पर रोक देते हैं। वैसे हमारी उम्मीद तो यही थी, आज हम यही सोच के आए थे कि इस एग्जाम्पल को खत्म करना है, लेकिन जरूरी भी नहीं है, जरूरी भी नहीं है। उतना ही पढ़ो जितना आप समझ सकते हो, पढ़ सकते हो, एक दिन में, एक समय पर, एक बार में, ठीक है? अगर आपकी कैपेसिटी खत्म हो रही है तो हम कल उसको करेंगे, ठीक है? चलिए, तो जिगर करे कि आपके साथ कॉल पर बातें करने का बहुत मजा आया। वाह, थैंक यू सो मच, हमें भी बहुत मजा आया। खैर चलिए, तो आज की इस क्लास को हम यहीं पे करते हैं फिर, ठीक है? आज यहाँ पे क्लास को खत्म करते हैं। आज वैसे भी हम बहुत लेट हो चुके हैं, तो कल आपसे फिर मुलाकात होगी। कल भी 9 बजे मिलेगी, ठीक है? कल भी 9 बजे ही मिलेंगे हम लोग, तो कल की क्लास भी 9 बजे होगी, ये आप रिमाइंडर रख लीजिएगा, वरना कल मैं आपको रिमाइंड करवा दूंगा नोटिफिकेशन के जरिए। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। चलिए तो फिर, ठीक है ना? चलिए तो फिर बहुत हो गया आज, ठीक है, ठीक है, यू आर नॉट टॉपर, ठीक है? वी आर अज्यूमिंग दैट यू आर नॉट टॉपर, ओके? चलिए, तो बस बहुत हो गई चर्चा आज, लेट्स फिनिश दिस क्लास नाउ, वरना बातें अभी अगर शुरू करें तो बहुत लंबी खींची जाएगी, आधा घंटा इसके अंदर और टाइम पास हो जाएगा, एंड दैट वी डोंट वांट फॉर टुडे एटलीस्ट, ओके? सो वी विल सी यू टुमारो, और टुमारो एट नाइट। आज के लिए हम तो रोज आपको टॉपर कहेंगे। देखो ऐसा नहीं कहना है, ठीक है? जब कोई इंसान मना कर रहा है तो मना हो जाना चाहिए, ठीक है? ना मतलब ना, ऐसा नहीं करना, ठीक है? वो नहीं कह रहे ना भाई कि अब टॉपर नहीं है, तो हम मान लेते हैं, हमें मानना पड़ेगा कि हम वो टॉपर नहीं है, वी मस्ट है, वी मस्ट, ठीक है? हमें मानना पड़ेगा कि वो टॉपर नहीं है, ओके? चलिए, तो हम मान लेते हैं कि आप टॉपर नहीं हो, और इसी बात को मानते हुए हम आज की क्लास को खत्म करते हैं। कल फिर आप सभी से मुलाकात होगी रात 9 बजे DSS क्लास 15 के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।